उसने एक लड़का ना ऐसे बार बार ना मुड़ के देख रहा है, मैंने कहा इसको देख रहा है बेशर्मी तेरी भरे मॉल में घूर रहा है, क्या चक्कर है क्या है क्या देख फिर रहा वो है? मेरे को कहती कि नहीं वो आपको देख रहा है। मैंने कहा अच्छा। उसने ना मेरे को ऐसे देखा और उसको ना रियलाइज़ हो गया कि मैं हूँ। वो मेरे पास आया, कहता अंधेरी दुनिया मैंने कहा तीसरी दुनिया। तो हंसते लगे, वो कांप गया, घबरा भाई, वो घबरा गया यार। कहता सॉरी भैया एक सेल्फी ले लूँ। आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट इट कि पीपल गोइंग थ्रू लाइक एक प्रेमी की हद क्या है। मैंने बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं यार। मैंने इस हद तक भी देखा है कि आई वॉन्टेड टू टेक दिस लाइफ विच गॉड इज़ गिवन मी, आई हैव नो राइट। भाई मतलब ना बड़ा अजीब सा लगता है। आई स्टिल कैन नॉट कॉल पीपल माई फैंस बिकॉज मेरे से नहीं हो पाता। मैं लिसनर्स बोलता हूँ, हमारे लिसनर्स हैं, हाँ फैंस हैं भाई, बहुत अच्छा लगता है सुन के। बट आई हैव बिन अंडर इन्फ्लुएंस फॉर पास्ट सो मेनी ईयर्स। आई हैव नेवर टोल्ड दिस, पीपल नो इट प्रॉब्ली। आई हैव बिन अंडर इन्फ्लुएंस एंड रिसेंटली आई स्टॉप्ड। 2-3 रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे लगा कि इट्स टाइम टू स्टॉप। आई कुडंट थिंक स्ट्रेट। गुजरात ड्राई स्टेट है एक तो मतलब जेन्युइन बात है बिल्कुल। हम माइका में गए, हमने यहाँ परफॉर्म किया और मतलब ना उन बच्चों ने नशा नहीं किया हुआ था, तो वो नाच नहीं रहे थे, मतलब वो ना बस खड़े हुए थे। एंड प्रोबेबली नो ऑफेंस टू एनीवन, नो ऑफेंस टू कॉलेज, आई लव। यो व्हाट्सअप, अनदर एपिसोड ऑन द पॉडकास्ट जिसका नाम और बता ईशान है। मेरा नाम ईशान है। आज कोई गेस्ट नहीं है, आज मेरा भाई है। आप उसे म्यूजिशियन कहें, आर्टिस्ट कहें, लिरिसिस्ट कहें, कंपोज़र कहें, बट मेरे लिए वो मेरा भाई है। उसका नाम करुण कोहली है, प्यार से मैं उसे कोहली बुलाता हूँ। बिल्कुल मेरे साथ बैठा हुआ है और हंस रहा है मुझे भी देख के कि भैंचोद क्या बोल रहा है तू मेरे बारे में। और भाई क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, तो बता कैसा? बस सही। क्या चल रहा है आजकल? काम चल रहा है, गाने चल रहे हैं। गाने चल रहे हैं। भैंचोद बहुत पतला हो गया यार ब्रो तू। हाँ यार, क्या मतलब जिम में चल रही है फुल पावर? जिम भी चल रहा है और लाइफ भी चल रही है, साथ साथ दोनों चीज़ें चल माय रही हैं। गॉड, लाइफ भी चल हो रही गया, है। थोड़ा सा हो गया वहाँ, काफ़ी पतला हो गया वैसे मैं। हाँ जैसे हम पंजाबी में नहीं कहते टेंशन खा गई है सानू, हो जाता है यार, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत चलता है। जैसे जैसे बंदा थोड़ा एक लेवल हासिल कर लेता है ना, तो उसके बाद हल्का हल्का। मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, बट हाँ मतलब ठीक है, ट्राइंग टू गेट बैक कि थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ। अभी पतला हूँ तो सोच रहा हूँ कि अब इसको ढंग से वो कर लो वापस, मेंटेन करके रखो। हाँ कि ये ठीक हो जाए। जिम विम चल रहा है थोड़ा बहुत, अभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट थोड़ा ये मैं 1-2 महीने में थोड़ी ढंग से बॉडी बना ली जाए। फिर निकल के आएंगी एब्स वैब्स फुल। एब्स तो निकल जाएंगे 2 महीने में पक्का। एब्स तो हो जाती हैं। मतलब मैं तो 100%। इतने कैजुअली कह रहा हूँ, मैं मेरा पेट देख गया, मेरी शर्टें टाइट हो गई सारी। मैंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट किया किसी के साथ और उसमें भाई मतलब लास्ट में ना ऐसे मेरे ना गोलगप्पे से बाहर आ रहे थे। एक्चुअली थोड़ी बहुत ब्लोटिंग भी थी क्योंकि एक रात पहले थोड़ा लिटिल चलता है वो तो। मेरे तो भाई अगले दिन आ जाता है बिल्कुल। हाँ ऐसा हो जाता है, पी के फेस थोड़ा भर जाता है। और वैसे भी थोड़ा हैंगओवर में होता है बंदा, आधी अधूरी नींद होती है। तेरे को तो पता ही होगा। बहुत टाइम हो गया भाई मेरे को पिए हुए यार। हाँ मैं पहले पीते थे ना स्कूल के टाइम पे। हाँ भाई तू कभी सोचता है इस बारे में कि भाई मतलब तू और मैं मतलब हम कहाँ से मतलब साथ हैं? जब मतलब तेरे को याद है वो जो पहली वीडियो तूने यूट्यूब पे मेरी डाली थी? हाँ मेरे को याद है, लाल टी शर्ट में नाचते हुए। फेसबुक पे डाली थी, फिर यूट्यूब पे डाली थी, फिर यूट्यूब पे डाली थी। मेरे ना हाँ मेरे को ना बहुत चुल उठी। दोबारा था ना, मैंने सोचा कि भाई मैं वो ना वीडियो कहीं ना कहीं से जुगाड़ता हूँ, निकालता हूँ, बट मुझे कहीं मिली नहीं वो। हो सकता है मेरे फेसबुक पे पड़ी हो शायद। हाँ कहीं ना कहीं अगर होगी ना दिखेगी तो मैं पक्का डालूंगा मैं इसमें। भाई वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो। उसको देख छोटू। तूने कैमरा क्वालिटी देखी उसकी? भाई वो सब कुछ हिल रहा है, 3GP होता था हाँ 3GB होता था, पूरा हिला पड़ा होता था। तब डेटा वेटा कहाँ होता था यार, वो तो टाइम दूसरा है। तब 3GB होता था शायद, 2G होता था। 2G होता था, 2GB शायद ही आया था तब। पैक्स डलवाते थे हम लोग हाँ अपने और बहुत टाइम तक 250 रुपये का 1GB डलता था। जब पोकेमॉन गो आया था तब भी मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था कि कोई लड़का कहता मेरे लाइफ में मैं पोकेमॉन गो खेलने जा रहा हूँ। मैं जो हम जाते थे खेलने 250 रुपये का 1GB डलवा के जाते थे और ऐसे गुजीटा मिल गया भाई, गुजीटा रोड पे घूम रहे होते थे, अजीब अजीब सा। बट हाँ बहुत मस्त था यार वो टाइम, इट वॉज वेरी नाइस। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे एक फेस बनता जाता है ना बंदा, थोड़ा थोड़ा मतलब अपने अपने कामों में थोड़ा सा हो जाता है, थोड़े बहुत क्या बोलूँ यार, डिफरेंसेस हो जाते हैं, ऑफ द ओपिनियंस चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में, और बहुत सारे लोगों से आप मिलने लगते हो, आपका एक विजन बन जाता है ज़िंदगी को लेके और ये सब, तो फिर बंदा थोड़ा सा उसमें भी घुस जाता है, बड़े हो जाते हैं मेरे को लगता है। आऊँगा उस पे भी आऊँगा, बट मैं सोच रहा था पहले ना शुरुआत करूँगा DC चौक की बातों से।
कभी याद आती है तेरे को डीसी चौक की? गए हुए कितना टाइम हो गया तुझे वहाँ पे? हो गया होगा, महीना हो गया होगा। मैं लास्ट गया था प्रखर के साथ गया था, फ़ोन के कवर वगैरह लेने गया था। मैं जाता नहीं यार अब डीसी चौक ना, खाने तो वैसे भी नहीं जाते यार वहाँ पे। एक बार मैं रोल खाने गया था बहुत टाइम पहले, मेरे को याद है, जो कोने पे रोल मिलता है वो खाने गया था, चाउमीन वाला रोल। पर फिर उस बात को भी बहुत टाइम हो गया, तो कभी जाता हूँ कवर। अब मेरा घर भी उस तरफ शिफ्ट हो गया, फिर भी उसके आसपास हो गया, तो हाँ। पहले हमारा फिक्स होता था, याद है, 6 से 7 8 वहाँ पे रहते थे। वो टाइम ऐसा था, डीसी चौक बड़ा फैसिनेटिंग सी जगह लगती थी सबको, हर कोई, मतलब फैसिनेटिंग नहीं बट अब तो बिल्कुल बुरी हालत हो गई है उस बहुत जगह बेकार हो की। गई। मतलब तब भी गाड़ियाँ होती थी जो थोड़े थोड़े शीशे नीचे करके आवाज़ चलती थी, गाने चल रहे होते थे लोगों के, अभी भी चलते हैं वो। भाई बेस आ रहा है गाड़ी चल रही है। तब मेरे को फिर भी मेरे को लगता था क्यों सुन रहे हैं यार ऐसे, जब इतना बेस आ रहा है तो मैं सुनाई कैसे दे रहा है गाना, सारा तो बेस आ रहा है तो मैं गाना कहाँ सुनाई दे रहा है। बट ठीक है, मतलब वो भी टाइम था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था वो टाइम। अब मैं सोचता हूँ तो अच्छा लगता है, तब फैसिनेटिंग था जो था उस टाइम पे, बट मस्त था। स्कूल की याद आती है? हाँ यार स्कूल की बहुत याद आती है। उस दिन मैं और उद्भव सुबह सुबह स्कूल चले गए थे, हम स्टूडियो से आ रहे थे और नहीं अरे बात हो रही थी टापे, मैंने कहा नहीं भाई हाथ जोड़े, स्कूल टापना नहीं। मैं 2-3 बार टाप के गए हैं, बड़ा मजा आया। रात को भाई रात को वो भी घुसे भी हैं सक्सेसफुली, बाहर भी आ गए थे, एक बार पुलिस आ गई थी यार, को भागे थे, चप्पलें पकड़ के भागे थे हाथ में। और उसमें बहुत सारे और भी लोग इन्वॉल्व थे उस पूरे मिशन को अकम्प्लिश। तो एक बार तो हम जा ही नहीं पाए थे। हाँ एक बार ही नहीं जा पाए थे 2 बार अंदर घुसे हैं हम, एक बार ही घुसे थे हम अंदर। मैं 2 बार गया हूँ अंदर, एक बार निष्ठा भी था साथ में, हम कूद गए थे अंदर, चले गए थे अंदर, जाके बास्केटबॉल कोर्ट तक चले गए थे। हाँ वो ढक्कन में डाल के थोड़ी पी थी, कुछ तो बॉटल लेके गए थे, बीपी थी मेरे हिसाब से। हाँ स्कूल बहुत याद आता है यार, मेरे को बहुत याद आती है यार। मेरे को लगता है कि हमारा मतलब कुछ लोगों को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं होता, उनका स्कूल टाइम अच्छा नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा स्कूल टाइम बहुत अच्छा निकला यार, फिर भी दैट वाज अ नाइस टाइम। मतलब ठीक है, कभी कभार होश भी नहीं होता था स्कूल में क्या हो रहा, कभी कभार एक टाइम तक एनुअल डे का टाइम होता था जो नाइट प्रैक्टिसेस होती थी, वो मेरे को बहुत पसंद था। और सुबह 0 पीरियड में जब हम स्विमिंग करने चले जाते, फुटबॉल खेल के स्विमिंग करके आते थे, 4-5 लड़के एक साथ बारी में अंदर घुसे, मैम करी कहाँ से आ रहे हो सारे आए थे भाई। पता है एनुअल डे का टाइम जो हमारे स्कूल में होता था ना, वो पीरियड होता था कि भाई ये डेटिंग पीरियड है। हाँ वहाँ पे तब जो हर किसी के साथ किसी ना किसी का कोई रिलेशनशिप चल रहा होता था, एक से ज़्यादा नहीं होता था। हाँ मतलब नहीं होता था तो बंदे, मतलब जो इतना सिंगल होता था वो भी बना लेता हो जाता था, क्योंकि वो टाइम ऐसा ना, पूरे दिन किसी के साथ रह रहे हो, 2-3 दिन आप किसी के साथ हो, 4-5 दिन, रात पूरी दिन पूरा रात 8-9 बजे घर जा रहे हो, सुबह से साथ हो, कॉरिडोर वगैरह सब फ्री है, कोई काम नहीं है, इधर उधर घूमना है आपको, बड़ा मज़ा आता था यार स्कूल। तो बोल रहा है मेरे दिमाग में स्कूल की वो वाली सारी वो ग्राउंड के इमेज आसपास बनती है वो सारी। हाँ और बनते बनते स्कूल हमारा बन गया था यार, फिर काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया हमारा स्कूल। मतलब मेरे को जितनी डेवलपमेंट थोड़ी वियर्ड भी लगती है कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बना दी थी, पर मेरे को अच्छा भी लगता है सोच के कि हमारा स्कूल कहाँ से कहाँ हो गया। तब से अच्छा था, अभी भी अच्छा है वैसे तो, बट हाँ नेक्स्ट लेवल था ब्रो। मतलब मुझे तो, मैं कभी कभी याद भी करता हूँ ना, तो कभी कभी थोड़ी सी ना आंखें गीली टाइप्स हो जाती है कि भाई इतना फन जो है ना, एक्चुअली हमने अपना स्कूल जो है ना वो बहुत थरली इन्जॉय किया। तो कॉलेज लाइफ के अंदर आके ना थोड़ी वो समझने के लिए ना थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि एक तो अच्छे इतने इन्वायरमेंट से निकल के बाहर गए थे, या इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे कि भाई कॉलेज वो जो चाहिए, हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी टाइप्स मिल जाए। बट फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरे को तो पता ही नहीं था मेरे को क्या करना है यार। मेरे बाप ने मेरे को बोला, पापा ने कहते कि अब तेरे को लॉ ही कर ले तू। फिर हम IMS जाते थे, IMS की कोचिंग में सुबह कहाँ जाते थे हम, डीसी चौक चले जाते थे, कचौड़ी खा रहे हैं सुबह। बहुत कम क्लासेस लिया ना हमने, सुबह की लॉ वाली क्लास होती थी सुबह। मेरे को याद है कि जिस दिन किसी के पढ़ने का दिल होता था तो उस दिन दूसरा वाला बोलता था भाई छोड़ना, क्या रहने देते हैं आज नहीं जाएंगे। बहुत बार हुआ ऐसा, बट बहुत अच्छा टाइम था यार वो, मेरे को ऐसा लगता है यार। स्कूल में ना ये जो कन्वेंशनल रूट होता है ना, आई थिंक सबके सब ना उसी के पीछे भाग रहे होते हैं कि भाई कन्वेंशनल चीज़ें जो करनी है ना, कि डिग्री ले लो, नौकरी कर लो, फिर उसके बाद लाइफ सेट है, 9 to 5 में बन जाओ, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी सॉर्टेड है, शादी कर लो, बच्चे कर लो। ये पूरा एक सेट पैटर्न है। स्कूल भी आई थिंक वही तुम्हें बताता है। स्कूल ने कभी तुम्हारे को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं बताया, कभी नॉन कन्वेंशनल प्रोफेशंस के बारे में नहीं बताया। कुछ स्कूल्स हैं जिनमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं हमारे स्कूल में। मतलब ठीक है, अब CBSE है जो भी है, एजुकेशनल सिस्टम तो हमारा वैसे ही बहुत अच्छा है हमारे देश का, क्या बोलूँ मैं। बट हाँ मतलब उस हिसाब से क्या हो गया भाई, इतने फ़ोन क्यों करे जा रहे हैं। हाँ बट हाँ मतलब बहुत ही वो हो गया था यार, मतलब
मेरे को ऐसा लगता है कि अब जब जैसे जितना मैं सीख गया हूँ, इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई हैं आसपास की, कि डिग्री करने के बावजूद मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ और उसको परस्यू कर रहा हूँ। मेरे को, मैं लकी इनफ हूँ कि मेरे को सेकंड थर्ड ईयर में समझ आया कि मुझे ये करना है। और मेरे साथ उद्भव था और हमारे ऐसे दोस्त थे जो हमें इतनी सपोर्ट मिला। उद्भव ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को हमेशा से, अभी भी हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उस वजह से मेरे को लगता है कि चल फिर भी हमें अपनी राह मिल गई और माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया तो हमने वो कर लिया। वरना बहुत बच्चों के सपने यार बिना बात के इधर उधर हो जाते हैं। मतलब हो सकता है वो कर भी सकते हैं पर वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको बोला जाता है और हमें समझ भी नहीं होती यार इतनी कि हम डिग्री करेंगे। चल ठीक है, कह रहे हैं तो डिग्री कर लेते हैं। धक्के से डिग्री कर ली, धक्के से जॉब भी कर ली। 2-3 years into the job you realize कि you're depressed, or probably you're not, but you're just very sad because this is not what you want. हाँ, right? this lifestyle which you're leading and which you're going towards is not nice for you because बहुत लोग हैं यार जो कॉर्पोरेट से परेशान हैं। कितने दोस्त हैं हमारे यहाँ हम, मेरे को कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो मेरे को कहते कि कॉर्पोरेट लाइफ आ गई है और अब समझ आ रहा है, वेलकम टू कॉर्पोरेट लाइफ की समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ अब। मैं बहुत लकी हूँ भाई कि मेरे को नहीं करना पड़ रहा है सब। मैं डेडलाइन हाँ आती है म्यूज़िक में भी, बट आपकी खुद की डेडलाइंस होती हैं, आप खुद सेट करते हो। और कभी कभार क्रिएटिव काम में डेडलाइन नहीं होनी चाहिए वरना फिर वो काम सफ़र करता है, आपकी क्वालिटी सफ़र करती है। और मैंने कभी भी ऐसा नहीं करा, क्वांटिटी अगर करी है तो कभी क्वालिटी सफ़र नहीं होने दी उस वजह से। मस्त है। मतलब मम्मी पापा की सुनी भी तो मेरे को अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आई हर्ड देम व्हाट दे वर सेइंग एंड देन दे हैव बीन सपोर्टिंग मी थ्रू आउट, स्टिल सपोर्ट्स मी। माई फादर स्टिल सपोर्ट्स मी, मदर स्टिल सपोर्ट्स मी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है अब जहाँ पे भी जा रहे हैं, जिस तरफ भी जा रहे हैं, जो भी है अच्छा ही है जो लिखा। और आई बिलीव इन गॉड, तो देयर इज़ समथिंग हैपनिंग। तो जब तू अंकल आंटी से मतलब आई एम श्योर स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझाने में लगा होगा, बहुत लगता है यार। अभी रिसेंटली आई गेस पिछले साल से हमने बहुत शोज़ करे। तीसरी दुनिया जब था तो हम काफ़ी शोज़ करते थे साथ में, हमने बहुत शोज़ किए। रिजुल आया जब से, हमारा मैनेजर आया तब से हमने और शोज़ पकड़ना शुरू किए। इंडिया के सॉरी सिटी के बाहर भी शोज़ करे। अहमदाबाद गए थे शो करने, अभी टूर प्लान कर रहे हैं। तुम्हारा वो DCS नहीं कौन से उसमें करा था, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में करा था ना? हाँ DTU में करा था। उससे पहले हम गए थे माइका, गए थे अहमदाबाद। क्राउड था ब्रो उस दिन भाई बहुत ज़्यादा लोग थे यार। और वो तेरा सबसे मतलब क्राउड वाइज सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा था। हमारा क्राउड नहीं था वो, मतलब वो कॉलेज क्राउड था। कुछ 1000-1500 लोग होंगे, बट होंगे उसमें से 100-200 लोग होंगे शायद जो बज रहे होंगे ढंग से। म्यूज़िक पे सब वाइब कर रहे थे। बट हाँ मतलब जब वो म्यूजिक बजा तो सब सारे एकदम पैरिटी पे हो गए कि भाई क्या है क्या सीन। वही अब सीखना है कि मेक समथिंग लाइक दैट जो सब कर पाएँ, जो सब सुन पाएँ बेसिकली और सब आपके साथ गा पाएँ। हाँ, आई हैव बीन मेकिंग म्यूजिक फॉर माई सेल्फ एंड देन आई रियलाइज्ड दैट सम पार्ट ऑफ दैट मास इज लिसनिंग। धीरे धीरे लिसनर्स बढ़ते गए। हमारे सामने ही स्पॉटिफाई आया, हमने साउंड क्लाउड से शुरू किया, यूट्यूब पे गए, फिर स्पॉटिफाई आ गया 19 में, तो हमने स्पॉटिफाई पे गाने डाले। आज भगवान की दुआ से टचवुड इतना है कि हम सुनते हैं, लोग हमें सुन रहे हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उद्भव को सुन रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, तो हम करते रहते हैं काम। बट अब थोड़े थॉट प्रोसेस, थोड़ी चीज़ें चेंज हुई कि हो गया अब बहुत ज़मीन के नीचे का, अंडरग्राउंड जिसको बोलते हैं, ज़मीन के नीचे का बहुत काम कर लिया। नीचे ही नहीं रहना, अब थोड़ा ढंग से काम करना। एंड चीज़ें हैं, समझ रहे हैं, हमारे पास आसपास हमारे मेंटोर हैं, हमारे को समझा रहे हैं चीज़ें कि आपको ढंग से ही काम करना है। अगर आपको बनाना है म्यूज़िक तो मेक म्यूज़िक फॉर everybody, yeah, for a lot of people so that they listen to you, and we have been writing good things, so it's time it reaches more people now. मेरा एक स्पेसिफिक ऑडियंस है मेरी उद्भव की जो हमारे को इतनी रखती थी, अभी जो हमारी इतनी ऑडियंस थी, अब उसको बढ़ाना है धीरे धीरे, एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू डू दैट। और एक कट्टर कम्युनिटी है ब्रो, है मतलब मुझे मैंने देखा है तेरे उस पे, बिकॉज एक ट्वीट की जो पावर थी तेरे मुझे पता है कि भाई, और या फिर मतलब कुछ भी हो, जैसे मान ले तेरा किसी ने क्रेडिट नहीं दिया तुझे तो भैंचो मुझे पता है ब्रो, मतलब सारे वहाँ पहुँच गए उनके DMs में, और वो भाई पागल हो गए, वो बावले हो गए कि भाई क्या कर रहे हो। DMs छोड़, वो स्टोरीज पे टैग कर रहे, कमेंट्स में बोल रहे हैं कि भाई क्रेडिट दो। हार के बंदे को देना भाई, सॉरी गलती होगी भाई जो भी था, बट देते हैं भाई। उसमें अच्छा लगता है यार, क्योंकि वैलिडेटिंग तो ऑफ कोर्स वैलिडेटिंग तो बहुत ज़्यादा लगता होगा। चल वो तो मैंने बहुत बाद में सोचा कि मेरे को वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी ये बात। पहले तो मैं सोचता था अपने लिए बना रहा हूँ, मेरी माँ मेरे को बोलती कभी बोला मत करे बात कि नहीं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता लोग सुनते नहीं सुनते, क्योंकि अब पहले आप अपनी सैडनेस निकाल रहे हो म्यूज़िक में, तो फिर हो जाता है कि चलो ठीक है यार मैं बना रहा हूँ, ठीक है तुम सुन रहे हो, अच्छा ठीक है थैंक यू, अच्छा बहुत लगता है। मैंने कभी किसी से रूडली नहीं बात करी कि हाँ ठीक है नहीं सुनना ना सुन। इट माइट जस्ट कम अक्रॉस एज रूडनेस ना।
दैट्स व्हाट माई मदर सेड कि ऐसे नहीं बोलते हैं. अगर आपको कोई प्यार कर रहा है, अगर आपसे कोई ढंग से बात कर रहा है, अगर आपको कोई म्यूज़िक सुन रहा है, आपके आर्ट को अप्रिशिएट कर रहा है, तो मेक श्योर दे नो व्हाट यू फील इन योर हार्ट रादर देन जस्ट सेइंग कि नहीं ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग. या आई ऑलवेज थैंक माई पीपल. एंड जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मैं उनसे जब भी बात करता हूँ, 2-3 दिन में लाइव कर लेता हूँ. कभी कभार मैं लाइव नहीं भी करता हूँ, थोड़े दिन में लाइव नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ. पहले मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम स्टोरीज़ वगैरह डालता था, बात करता था सबसे, बट अब मैंने वो थोड़ा टोन डाउन कर दिया, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक टाइम के बाद अब थोड़ा मैच्योर हो जाता है, थोड़ी मैच्योरिटी आती है, चीज़ें सिखाती हैं आपको आसपास की लाइफ की चीज़ें. थोड़ा काम भी तो बढ़ जाता है ना उस मामले में. काम तो भाई कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरा काम रोज़ का नहीं होगा. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्रिएटिव काम कर रहे हो, ठीक है, आप रिलीज़ नहीं कर रहे उस लेवल पे. अब मेरे को बहुत टाइम हो गया गाना निकाले हुए. मैंने एल्बम टेक्निकली मैंने लास्ट एल्बम दिसंबर में रिलीज़ करी थी CDs पे, जब कबूला निकाली थी. उसको अप्रैल में अभी रिलीज़ किया. भाई वो बस हो गया, और मेरे को कुछ और बनाना था, कुछ और बन गया. मैंने बहुत जगह इस बारे में बात की है कि व्हाटएवर हैपेंड दैट्स नॉट द पॉइंट. कवर से लेके ट्रैक से लेके उसका पूरा जो गाने का ऑरा था, पूरी फील थी, पूरी एल्बम की पूरी फील थी ब्रो. नेक्स्ट लेवल शिज. थैंक यू. मस्त है यार, मेरे को बड़ा मज़ा आता है कि जैसे मेरे कुछ ही चुनिंदा दोस्त हैं आसपास जो मेरा म्यूज़िक अभी भी सुनते हैं, या जिनको पसंद आता है कि चल अ फ्रेंड इज़ डूइंग समथिंग नाइस. बिकॉज समटाइम्स पीपल आर जस्ट लाइक, स्कूल के कुछ लोग हैं जो बाद में आके फिर मैसेज करते हैं आफ्टर सो मेनी ईयर्स, अरे भाई बात कर ले यार, फिर तू बड़ा आदमी बन जाएगा. अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम मुझसे पहले बात कर लेते ना, तो तुम मुझसे बात कर लेते यार पहले. ऐसा कुछ नहीं है. एंड ऐसा भी नहीं था कि आई वॉज बीइंग इग्नोर्ड इन स्कूल और आई वॉज बीइंग बुलिड इन स्कूल. आई वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ अ किड. हमारे साथ हमेशा सही था, सब माहौल अच्छा था, और सबके साथ नहीं हो पाता यार. कुछ लोग सच में बहुत बुली होते हैं स्कूल में यार, और मेरे को बड़ा वो लगता है कि क्यों कर रहे हो तुम उनके साथ ऐसे. बट it's very nice that we made our place and now we are moving on to a next phase of our lives. Like that is like giving that push to yourself also कि बस एक मुकाम हासिल कर लिया है, अब उसके बाद नेक्स्ट एजेंडा पे क्या है, उस पे अब आगे बढ़ते हैं. एंड आई थिंक मेंटोर की तूने बात करी, एंड मेंटोर में आई थिंक एवरीबडी नोज फ्रॉम योर स्टोरी, फ्रॉम योर म्यूजिक दैट यू आर मेकिंग नाउ, दैट तेरे मेंटोर्स अब बहुत ही नेक्स्ट के हो गए हैं. नेक्स्ट लेवल में नहीं बोलूँगा, बट वो यार एवरीबडी लव्स हिम. भैया बहुत अच्छे हैं यार. मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा भैया के बारे में, बट सबको पता है यार वो एक लेजेंड है. मतलब ही इज़ मेड समथिंग. गोलू की लाइन है ना, लिल गोलू की, कि अगर हनी सिंह की पैदा होना होता तो म्यूज़िक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन ही नहीं होता. तो बहुत सच बात है. एंड तो याद है उस दिन भी मैं को एक बात बोल रहा था भाई कि फक यार, जो बॉलीवुड के अंदर पंजाबी कल्चर या रैप कल्चर को लाने वाला बंदा तो था भाई, वो हनी सिंह ही तो था यार. इंटरनेशनल विलेजर. हमने सबने सुना है, हमने सब साथ में बैठ के सुना है, छोटे MP3 प्लेयर्स पे, फिलिप्स MP3 प्लेयर्स पे भैया आज भी बज रहे हैं वो क्लबों में, पार्टीज में, हर जगह पे बज रहे हैं वो. आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट. मतलब मैं कोई नहीं होता उसको एक्सप्लेन भी करने वाला कि वो क्या म्यूजिक था, क्योंकि सबको पता है. फॉर द फर्स्ट टाइम कैसा लगा तुझे? आई वाज स्टन्ड, आई कुडंट से एनीथिंग. मैं बस गया, मैंने कहा भैया मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपको क्या बताऊँ, आपने बहुत कुछ किया है. जो 500,000 लोग आज खाना खा रहे हैं, जिनका वो चल रहा है सब कुछ, वो आप ही के वजह से हुआ है. एंड ही इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पीपल आई एवर मेट. एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड he's very good at what he does, and musically as well, and as a human also he's very good. And he's also very, I think, mentally very fucking strong. He's very strong. Because he's been through a lot in his life. Yeah, his career has been like a graph in altogether. मतलब एक milestone है जो मैं चाहूँगा कि मैं अगर उनका कुछ परसेंटेज भी कभी बन पाऊँ लाइफ में, तो मेरे को बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. एंड वो हमें कुछ भी सिखाते हैं, मुझे उद्भव को कोई छोटी मोटी चीज़ भी मुझे सिखाते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो मैं अमल करता हूँ उस चीज़ पे यार. और मैं ट्राई करता हूँ कि अगर हम उनसे 5 मिनट भी बात कर रहे हैं तो वो मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ अपनी लाइफ पे. तो जस्ट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हाउ टू मेक सच म्यूज़िक जो सब सुन पाएँ, तो वही ट्राई कर रहे हैं अभी. और आई हैव नॉट बिन एबल टू मेक सच म्यूज़िक पहले, क्योंकि मैं अपने बारे में लिखता था, अपनी कहानी सुनाता था, और एक पॉइंट के बाद सबको अपनी कहानी सुनना पसंद नहीं होता यार. मतलब कितने टाइम तक मेरी कहानी सुन लोगे? 100 लोग सुन लेंगे, 200 सुन लेंगे, चल 2000 भी सुन लेंगे, 20,000 भी सुन लेंगे, बट अगर 2 लाख लोगों को सुनाना है, 20 लाख लोगों को सुनाना है, जो हमारे देश की ऑडियंस है इतनी ज़्यादा है, हमारा पब्लिक इतना है हमारे देश में, अगर उन सबको सुनाना है, सबको नचाना है फ्रॉम एनी स्ट्रेटा, तो
आपको वो चीज़ बनानी पड़ेगी यार कि जो लोग जेन्युइनली पसंद कर रहे हैं। खुशी बांटनी पड़ेगी बेसिकली। मतलब कोई बंदा थक के घर आ रहा है तो वो ये चाहेगा ना कि वो जो 4-5 मिनट का मैं गाना सुन रहा हूँ उससे मेरा मूड अपलिफ्ट हो जाए या मैं कुछ अच्छा सुन पाऊँ, मैं वो फील कर पाऊँ एटलीस्ट कि मैं पार्टी कर रहा हूँ। मैं पार्टी वैसे नहीं कर रहा, मेरी 9 to 5 की जॉब है, 6 बजे मैं घर पहुँच रहा हूँ 6:30 गुड़गांव से पूरा ट्रैफिक के थ्रू आके। नाउ आई हैव रीच दिल्ली, आई एम एट माई होम, मम्मी चल खाना बना के दे रही हैं या मैं खुद पीजी में रह रहा हूँ, मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बट वो खुशी, वो पार्टी, सैटरडे को जाना और क्लब में वो गाने सुनना, वो फील मैं किसी को देना चाहता हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ मैं कर पाऊँ कि एटलीस्ट पीपल लिसन टू माई म्यूजिक एंड दे इन्जॉय इट, दे स्टिल इन्जॉय इट, प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ पीपल इन्जॉय इट in any form, but they do enjoy it. I get texts every day. I know, man. I love this music. I love this. This is nice. I know a lot of people and I meet a lot of people, bro. And I think अभी ना पूरा का पूरा कल्चर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है जहाँ पे मेन स्ट्रीम म्यूजिक है वो रहेगा ही ऑफ कोर्स। Yes. बट उसके ओवर एंड अबव भी बहुत सारे जॉनराज हैं। मेरे को याद है जब तेरी बहन की शादी के आसपास था ना, तब मुझे प्रखर ने गाड़ी में 1-2 गाने ऐसे सुनाए थे जो कि मुझे कहीं नहीं मिल सकते थे और मैं उसको बोलता था कि साले तो ढूंढ के कहाँ से लाए सब गाने। प्रखर बहुत अच्छे गाने सुनाता है यार। पता है वो सारे गाने जो है ना वो आज की रेट जो उस टाइम मैं बता रहा हूँ 2015 की बात है, राइट? तो 2015 के टाइम पे वो जॉनरा मैं कभी नहीं सुनता था। तो आई थिंक आई विल ओ दिस टू प्रखर ओनली कि ब्रो ही वॉज द वन टू इंट्रोड्यूस मी टू दिस जॉनरा। एंड उसके बाद फिर आई थिंक दिस नो गोइंग बैक टू बैक नए नए आते। तेरे गाने इतने स्टार्टिंग के हमने सुने और फिर तूने हमारे लिए एक गाना बनाया था एंड वो मेरे ऑफ कोर्स वो तो रहेगा यार, देखो दिल के सबसे ज़्यादा करीब होता है। और कभी भी तेरा नाम कहीं पे भी जिक्र होता ना तो मैं हमेशा यूट्यूब पे जाके KIT बस वही डालता हूँ और वो मैं वो सुनाता हूँ कि भाई ये बहुत बताया लोगों को इस बारे में कि जब मैं म्यूज़िक शुरू में बना रहा था, मैं और उद्धव साथ में बना रहे थे 17 के एंड में 18 में, तो मुझे एक गाना बनाना था नकली करके। वो मेरा मेन पॉइंट था कि मुझे नकली बनाना है, मुझे वो लिखना है। एंड देन गुलाम बना, मालिक बना, डिफरेंट बने। देन हम एक दोस्त से मिले थे, ओम करके हमारा दोस्त है, पुणे में रहता है, तो उसने हमें बताया था कि यार ऐसा करो, इन सारे गानों को लो और डिस्ट्रोकिड करके एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है उस पर डाल दो, EP बना के डाल दो और अपलोड इट टू स्पॉटिफाई, टू एप्पल, टू एवरीवेयर। आई वाज लाइक हाउ कैन आई डू इट? उद्धव और मेरा क्वेश्चन था कि कैसे करें भाई इस चीज़ को। तो उसने समझाया कि साउंडक्लाउड ठीक है बट स्पॉटिफाई फ्यूचर है, क्योंकि अब स्ट्रीमिंग फ्यूचर हो चुका है, मतलब वो चल रहा है। एज मच एज आई हेट इट, इट्स नाइस। मतलब यार मतलब वो कल्चर चला गया ना। तेरे को याद है मेहनत करके म्यूज़िक सुनने वाला, जो तू भैया वाली बात कर रहा है अभी कि हम MP3 पे अपलोड करते थे गाने, सुनते थे। वो मेहनत से तेरे को डेडिकेशन समझ आती है ना कि तुझे वो आर्टिस्ट याद है कि भाई मैंने ये सुना था और मुझे वो चीज़ इतनी पसंद थी कि मैं उसको डाउनलोड करके डालता था और मैं बाहर लेके जाता था और मैं वो एक्स्ट्रा मेहनत कंप्यूटर पे बैठ के करता था। अभी क्या है, मैं खोलूँगा यहाँ पे कोई भी गाना प्ले कर दूँगा जो मेरा मन करेगा फ़ोन से। एनी सॉन्ग इन द वर्ल्ड आई कैन प्ले, 2 टैप पे मैं चला सकता हूँ। मेरा एल्बम CD पे निकालने का भी रीज़न ये था, मैं वही उस पे आने वाला था। आई थिंक वो रीज़न तो वही होगा ना। इट वॉज टू क्लोज टू माई हार्ट, इट्स स्टिल टू क्लोज टू माई हार्ट। और मैंने इसीलिए भी अपलोड करा उसको स्ट्रीमिंग पे क्योंकि उसके 2 रीजंस थे। एक तो उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ काम किया, तो उनके लिए फेयर नहीं होता, बिकॉज अभी जिस स्टेज पे हम काम कर रहे हैं वी कैन नॉट पे ईच अदर दैट मच, एंड आई वुड लव टू पे पीपल इन फ्यूचर ऑब्वियसली, बिकॉज दैट्स व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट। वी ऑल आर हेयर। अगर हम सच में फुल टाइम कर रहे हैं तो वी नीड दैट। तो एक तो ये था कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे साथ में, तो आई हैड टू डू दैट। एंड सेकेंडली it was too close to my heart and I just wanted to be okay with it because now it's released. I might go to a party, I might go to an event, people might play a song. एक गाना एल्बम में जो शायद मुझे बिल्कुल वो लगता है महारानी है, जो सबसे ज़्यादा चल भी रहा है एल्बम में से, वो गाना मेरे को लगता है कि इट्स अ वेरी फन ट्रैक बिकॉज द होल एल्बम इज़ अबाउट डिफरेंट फेजेस ऑफ लव. सो दैट फेज ऑफ लव कि यू मीट समवन, you've seen someone, you know the way she walks. I've told her as well, जिसके बारे में मैंने लिखा है कि तू सही में महारानी जैसे चलती है. मतलब मेरे को समझ नहीं आता, मतलब वो तो उसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने अर्पित को बताया, जो रेवो को बताया, जो दोनों ट्रैक पे हैं, कि भाई तुम पार्टी में हो और तुम्हें कोई दिखता है और तुम्हें पता है कि वो कल तुम्हें नहीं दिखेगी, तो अब आना जाना लगा रहता कि हो रहा है वो, कि भाई कहाँ गई, क्या हो रहा है. तो वो फिर भी ठीक है, आई कैन लिसन टू इट. दैट्स दी ओनली सॉन्ग आई हैव परफॉर्म्ड एल्बम में से. अभी शो हुआ था 14 अप्रैल को, तो हमने वो परफॉर्म भी किया था. वो बहुत अच्छा था, मतलब वो शो भी बहुत सही था एंड वो गाना स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से परफॉर्म हुआ कि पीपल वर सिंगिंग. जब 200 लोग 300 लोग नीचे खड़े होकर गा रहे हैं ना वो गाना, तो फील आता है कि
मैं ना ग्लव्स पहन के गया था और मेरे को पता था कि मुझे ग्लव्स उतार के फेंकने थे। एंड महारानी वॉज प्रॉब्ली 3rd और 4th ट्रैक पूरे सेट में से। हमारे 1 घंटे का सेट था, उसमें तीसरा चौथा होता, 20 गाने थे सेट में। भाई मैंने तीसरे चौथे गाने में ग्लव्स उतार के फेंक दिए। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है ये, मेरे को समझ ही नहीं आया यार कि मैं फैदम नहीं कर पाया उस चीज़ को। आई कुडंट फैदम इट कि व्हाट्स हैपनिंग। एंड स्टेज पे जाने से पहले तेरा कोई रिचुअल रूटीन कुछ है? नॉट रियली, बस मैं थोड़ा सा घबराया होता हूँ यार। मतलब मेरे को थोड़ा सा घबराहट होती है क्योंकि ना जब आप स्टेज पे चढ़ते हो ना तो आप कुछ और हो जाते हो। मतलब हमेशा से जब से मैंने कोई ऐसे पब्लिक वाली परफॉर्मेंस करी है, जैसे मैं स्कूल में थोड़ा थोड़ा हम थिएटर कर लेते थे, थोड़ा नुक्कड़ कर लेता था स्टेज पे होता था नुक्कड़ एक तो पहले। फिर जब मैं कॉलेज में गया, मैंने 5 साल थिएटर किया, तो वो करके बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रीट में बिल्कुल ज़मीन से जोड़ के हमने थिएटर किया, लेट के किया, इतना कुछ किया। तो वो ऑडियंस भाई वो बहुत अलग एरा था और तब बहुत मज़ा आता था करने में। बट ये जो स्टेज है, जब आप 1 या 2 जने स्टेज पे खड़े हो और नीचे आपको उस क्राउड ऐसे देख रहा है कि भाई ये अब कुछ गाएंगे, अभी कुछ करेंगे, इनकी आवाज़ में मुझे लाइव सुनने को मिलेगा ये चीज़ जो इन्होंने बनाई है गाना, जो इतने लोग बैठ के सुन रहे हैं, इतने सारे प्लेज हैं उस गाना के। तो वो एक अलग फीलिंग होती है यार। मेरे को मेरा एक दोस्त है यशराज, उसने मुझे बोला था, ही इज़ ऑल्सो म्यूजिशियन, इज़ फ्रॉम मुंबई। नहीं यशराज मेहरा करके है, पीपल नो हिम, जो हमें सुनते हैं वो तो जानते हैं यशराज को। तो यशराज ने मुझे एक बात बोली थी कि विद अस इट्स लाइक वेरेवर वी गो इट्स लाइक आई हैव एन आर्टिस्ट कैप, कि मुझे आर्टिस्ट कैप पहननी है। अब घर पे बच्चे वाली कैप पहननी कि मम्मी के पास आ गया हूँ, वो वाली कैप पहन के घर पे आना है, दोस्तों के साथ बैठे हैं। चल हम तो दोनों आर्टिस्ट हैं, हम मिलते हैं एक दूसरे से, तो हम फिर दोस्त और आर्टिस्ट मिक्सअप हो जाता है वो। बट उसने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं भी बॉम्बे गया था थोड़े टाइम पहले, तब उसने मुझे बताया था कि भाई ये जो आर्टिस्ट वाली कैप वाली चीज़ है ना, वो चीज़ होती है सच में व्हेनेवर यू गो ऑन द स्टेज। तो आई फील इट व्हेनेवर आई एम ऑन द स्टेज। एक अलग सी फीलिंग होती है, अलग माहौल अंदर आ जाता है, अलग तरीके से आप प्रॉब्ली बिहेव करने लग जाते हो। थोड़ा 1% आपका ऊपर नीचे होता है कि आप उसको ग्रास्प करते हो धीरे धीरे थ्रू आउट द परफॉर्मेंसेस। कभी कभार नहीं भी कर पाते हो, कभी कभार आप अटक जाते हो वहाँ पे कि ओके अब क्या करें, क्या हो रहा है ये। बट यू ट्राई टू लिव दैट मोमेंट एंड आई ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। जैसे अभी मैं इसका उद्भव का पॉडकास्ट सुन रहा था विनम्र के साथ दोस्त पे, उसने 2 चीज़ें बताई थी उसमें। पहला कि भाई जब ये अभी लेटेस्ट वाला जो हुआ है तुम्हारा शो बदमाशी, उसमें कह रहा है कि यार मैं शायद अपने पूरे जोन में नहीं था उस वक्त। ऐसा कभी हुआ है कि तू कभी अपने जोन में नहीं है लेकिन भाई कुछ करता है उसके टाइम पे, या फिर क्राउड इतना वो है? यार मतलब उस दिन मेरे को थोड़ा सा फील हो रहा था क्योंकि ना बहुत सारे लोग थे एंड पहली बार मैं और उद्भव एज दोनों परफॉर्म कर रहे थे। तो थोड़ा वो माहौल हमारा हो गया था कि मतलब अब मुझे बात समझ आई, मुझे भी समझना चाहिए था। अगर हम दोनों पार्टनर्स, हम दोनों साथ में हैं, तो मुझे उसका समझना चाहिए कि उसको फील नहीं हो रहा। बट मेरे को शायद 1% के लिए लगा होगा कि ये क्या हो रहा है। बट वही बात है ना, हम दोनों समझ ही नहीं पाए कि ये हमारा शो है, ये सही में हो रहा है, हम हेडलाइन कर रहे हैं शो को, ये हमने क्रिएट किया है, हमारे साथ इतने सारे आर्टिस्ट हैं, ये सब हम सब ने मिलके, रिजुल हो गया, भाविन हो गया, इस फ्रॉम चाट गली, हम सब ने मिलके ये सब किया है। कितने सारे आर्टिस्ट हमारे साथ थे यार। एंड उस दिन ना मतलब मुझे ऐसा लगा आई वॉज इन द मूड। एंड कभी कभार मेरे साथ ऐसा होता है जैसे कुछ शोज़ में आई एम लॉस्ट। डल ऑडियंस भी होती होगी, उठाना पड़ता है। कभी कभार होता है। देखना ऐसा होता है कि जैसे DTO की ऑडियंस हमारी नहीं थी पर वो डल नहीं थी क्योंकि बस वो बजने आए थे तो वो बज रहे थे। कॉलेज की ऑडियंस का कुछ नहीं होता, वो बजते हैं। एक जगह हुआ था माइका में, गुजरात ड्राई स्टेट है एक तो मतलब जेन्युइन बात है बिल्कुल। हम माइका में गए, हमने वहाँ परफॉर्म किया और मतलब ना उन बच्चों ने नशा नहीं किया हुआ था तो वो नाच नहीं रहे थे, मतलब वो ना बस खड़े हुए थे। एंड प्रोबेबली नो ऑफेंस टू एनीवन, नो ऑफेंस टू कॉलेज, आई लव्ड द वे दे invited us and everything. It was amazing. Maika was a very nice experience for all of us. It was a different experience because we went to another city and it was very nice. Ahmedabad is a very nice place. But वहाँ पे थोड़ा ना मतलब हमें ऑडियंस को वो करना पड़ रहा था। कुछ गाने थे जैसे मैंने नकली परफॉर्म किया था तो वो उनको फील हुआ। हार्ट ब्रेक हर जगह फील हो जाता है लोगों को, वो दे कनेक्ट इंस्टेंटली क्योंकि हाँ वो अच्छा ये मेरे साथ भी हुआ, अच्छा ये ऐसे बात बोल। तो कुछ जगहों पे कुछ गाने वर्क एज अ चार्म, कुछ गाने ऐसे होते हैं दे ऑलवेज वर्क। बट समटाइम्स कुछ नया ट्राई करना हो, आपको कुछ नया सुनाना हो ऑडियंस को। पर मेरे को ऐसा फील होता है अनरिलीज सॉन्ग्स ऑडियंस को नहीं सुनाने चाहिए क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पाते जल्दी से, दे कैन नॉट वाइब दैट मच, दे विल बी लिसनिंग ऐसे करके। और लाइव में ना
आपको अगर अपनी क्वालिटी सुनानी है लोगों को, अगर आपको अपने लिरिक्स सुनाने हैं, या तो लिरिक्स इतने ईजी रखो, इतना सिंपल रखो कि अगर आप कुछ नया भी सुना रहे हो तो वो 4 लाइनें 6 लाइनें लोगों के दिमाग में जा रही हैं, 8 में से 4 लाइनें लोगों को समझ आ रही हैं कि क्या बोला जा रहा है. बट मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं थोड़ा नई फील्ड में होता था, कभी कभार मैं लॉस्ट हो जाता था, क्योंकि हम 3 जने परफॉर्म करते थे, मैं, उद्धव और राघव, हम तीनों स्टेज पे होते थे. तो कभी कोई कवर कर रहा है, कभी कोई कवर कर रहा है, कभी किसी का गाना चल रहा है, कभी मेरा उद्धव का गाना साथ में चल रहा है, तो ज़्यादा फील नहीं होता था. बट अभी हम दोनों स्टेज पे थे, हमारा पूरा स्टेज पीछे से भरा हुआ था, इतने सारे लोग थे. सबसे बड़ी गलती मुझे ये लगी, या देयर वर पीपल टू हाइप. सुमित भैया वाज देयर, ही वाज हाइपिंग एवरीवन. सुमित भी थे. हाँ, रॉय भैया, ही वाज देयर, ही वाज हाइपिंग एवरीवन एंड दैट वाज अमेजिंग. रिजुल वाज देयर इन द सेंटर, कैमरा लेके सबको हाइप कर रहा है. ये सब चलता है, हाइप मैन वगैरह. रिजुल भाई बहुत अच्छा करता है काम, वो सब अच्छा है. बट हम दोनों को ना स्टेज, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लगता है यार. जितना तीसरी दुनिया के साथ हमें टाइम लगा, 1 साल 1.5 साल लगा हमें उसको ऐसा इस्टेब्लिश करने में कि हम अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे थे. एक जगह ऐसा हो गया था कि या वी वर डूइंग समथिंग गुड, तो हमें शोज मिल रहे थे. That is the time when you guys did the Piano Man वाला gig, right? पियानो मैन वॉज वेरी अमेजिंग, आई लव दैट गिग. वो बहुत अच्छा गिग था. हमने लॉकडाउन में करा था, कुछ 50-60 लोग की एंट्री थी और वो आधे घंटे में सोल्ड आउट कर दिया था हमने. टिकट्स आई, आधे घंटे में 50 टिकटें बिक गई. हमारे खुद के दोस्तों को टिकटें नहीं मिल रही थी यार. ऑन द स्पॉट भी 5-6 लोगों की एंट्री किसी तरीके कराई. बहुत अच्छा शो था. और पियानो मैन गुड़गांव था, तो गुड़गांव वाला पियानो मैन इज़ वेरी लैविश, वेरी नाइस. बट या आई मीन ठीक है, कभी कभार हो जाता है. मतलब लाइव, वैसे लाइव होता है वहाँ पे, है ना. कभी भी ऐसे मतलब पीछे टेप नहीं चल रही होती. तो हमारा शायद पहला सबसे वो था, किया था. यस, हमने इंस्ट्रूमेंटल्स के साथ परफॉर्म किया था, पीछे म्यूज़िक चल रहा है. और फिर क्योंकि लाइव, मतलब यार मेरा बहुत मन है, उद्धव का बहुत मन है, हमारा बहुत वो है कि किसी दिन पूरे प्रॉपर बैंड के साथ, बेस गिटारिस्ट हो, इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट हो, ड्रमर्स हों, मतलब पूरा प्रॉपर हम परफॉर्म करें. बहुत मन है यार ये सब करने का यार. शायद तुझे पता नहीं होगा, पता क्या, मतलब मैं थोड़ा उस पर जा रहा हूँ, हवाबाजी की बात कर रहा हूँ, पता है. तेरा मतलब तेरे उस पे ना मैंने काफ़ी हवाबाजी करी है. मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली, तेरे नाम पे मैंने इतनी हवाबाजी करी है. तेरे को शायद याद होगा, तेरा पहला गिग था, सबसे पहला गिग टीसी में, कैफे टीसी. बहुत भीड़ थी भाई उस दिन भी, बहुत लोग आए थे यार. बहुत भीड़ थी, राइट. और आई वाज डेटिंग अ गर्ल बैक देन, ठीक है. तो मैं थोड़ा सा लेट आया था. हाँ, याद है मुझे. मैं तेरे को बोला भी था ना कि भाई दारू वारू का क्या सीन है वहाँ पे. तो तूने बोला भाई ऐसा ऐसा सीन रहेगा, सारा कुछ होगा. मैंने कहा चल ठीक है. ऐसी जगह में शराब महंगी होती है. पता नहीं, मतलब ठीक है. तो फिर देखो पता है, तेजस्वी वगैरह, सिद्धार्थ वगैरह सारे थे. चौधरी भी आया था, चौधरी. तो सारे थे और हम लोगों ने ना, मतलब प्री बूज का भी सीन था. और मैं प्री बूज नहीं करके आया था, मैं ऑफिस से आया था. तो मैंने अपनी फ्रेंड, वो अपनी एक्स को बोला, मैंने चल तू भी चल साथ में, देखते हैं मज़ा आएगा भाई, करके जाना है वो. तो हम दोनों आए, था सारा. ब्रो जो वाइब थी ना वहाँ की, ठीक है. और उसके बाद हर एक बंदा आके ना मुझे मिल रहा, समझ रहा है. हाँ, सबको मैं जानता था वहाँ पे. हाँ, क्योंकि स्कूल के दोस्त, बहुत स्कूल के सारे दोस्त थे, और मतलब कॉलेज के दोस्त थे. वैसे ही जो गिग्स पे आते हैं लोग, वो थे. हाँ. और उसके बाद फिर एक बारी उद्धव ने मुझे देखा, मैं सेंटर में आया, और उद्धव ने मुझे देखा कि मैं आया हूँ. और उद्धव ने भाई ऐसे बोला, यो सानी इन द हाउस. और भाई वो ऐसे देख रही, कह रही ओए तेरा सही है भाई. मतलब तू समझ रहा है कि वो एक हवाबाजी का एक वो था. मुझे लगा कि भाई चरम हो गई भाई यहाँ पे. उसके बाद भी कभी कभी जैसे कभी बात होती है, जैसे हम लोग गाने वाने सुन रहे होते हैं, तो तेरे गाना कभी सुना किसी ने और ऐसा आया, तो मैं बोलता हूँ अरे ब्रो भाई. फिर वापस जाके यूट्यूब पे KIT ये सुन बेटे भाई. वो गाना मेरे मतलब ना सबसे ज़्यादा करीब है भाई वो गाना. मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं 95 पे परफॉर्म करने गया था. 95 का एक गली रैप का शो हुआ था बहुत टाइम पहले, तो मैं टॉप 20 में था. कुणाल के साथ गया था ना तू? हाँ, एक बार कुणाल के साथ भी गया था मैं. हाँ, रेडिसन के वहाँ पे उनका ऑफिस है. उद्धव के साथ भी गया था. तो हुआ क्या था, जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो टॉप 20 में ना इट वाज अ रैप थिंग, तो सब रैप कर रहे थे. एंड मुझे ऐसा लगा कि KIT परफॉर्म करता हूँ. KIT में पूरा गाना वाना प्रॉपर. आई हैड नो इंटेंशन ऑफ विनिंग दैट और एनीथिंग, आई जस्ट वांटेड टू बी देयर. एंड कृष्णा जज कर रहा था. कृष्णा ने मुझे बोला, अरे ब्रो तू इसके लिए नहीं बनाया यार, तू गाने वाने गाया कर. मैंने कहा अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू आप बोल रहे हो, आप एक आर्टिस्ट हो, मेरे को अच्छा लगा. मेरे को नहीं सेलेक्ट किया उन्होंने टॉप 20 में, क्योंकि मैं रैपर नहीं हूँ यार, मैं रैप नहीं कर सकता. मैं करता हूँ जितना मुझसे हो पाता है, आई ट्राई टू डू दैट, बट आई हैव ऑलवेज बिन राइटिंग. मैं हमेशा से एक पोएट, एक शायर था. फिर उद्धव की वजह से मुझे पता चला कि गाने बना सकता हूँ मैं. हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत सीखा, मैंने बहुत सीखा है उससे यार. और थ्रू आउट ऑल दोज ईयर्स 17, 18, 19 मैंने बहुत सीखा. और अभी भी 20, 21, 22 चल रहा है. इतने सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं. मैंने बहुत चीज़ें सीख ली कि मुझे क्या करना है.
मैंने 2020 में एक ईपी निकाली थी, सवालात करके, क्रमेरी करके एक आर्टिस्ट है, उनके साथ निकाली थी मैंने. शी अप्रोच्ड मी एंड शी वांटेड टू मेक अ सॉन्ग विद मी. शी वाज लाइक, आई रियली लव योर वॉइस एंड आई वांट टू मेक समथिंग विद यू, आई रियली लाइक योर वाइब. मैंने कहा या, एंड शी प्रोड्यूसेस एज वेल. तो लॉकडाउन चल रहा था और एक गाने की जगह हमने 4 गाने बना दिए, कैसे, कहाँ, क्यों, कब करके हमने 4 गाने बनाए. सवालात नाम रखा मैंने उसका. और उस टाइम पे ना मुझे अपना वो जो भारी आवाज़ की जो टोन है वो मेरे को रिपीटेड लगी, मेरे को रेपिटेटिव साउंड लगी अपनी, और मुझे रियलाइज़ हो गया कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू. पीपल लव इट स्टिल. समटाइम्स पीपल कम ऑन माई लाइफ, टेक्स्ट मी कि ओ आई लव योर वॉइस, दिस इज़ वेरी नाइस. एक शो पे मुझे एक बंदी मिली, कहती कि आप, मेरे को आपकी बैटमैन वाली आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है. अच्छा ठीक है. बैटमैन वाली आवाज़ क्या है मतलब, ठीक है यार, आई अप्रिशिएट इट, मेरे को अच्छा लगता है. मैं बहुत स्वीटली मिलता हूँ जब भी किसी से मिलता हूँ, तो मैं कभी ऐसे नहीं मिलता हाँ फोटो खिंचवा लो और ऐसे कर लो. मेरे को आज तक पोज नहीं बनाना है कि मैं क्या पोज बनाऊँ. भाई सही में मतलब थोड़ा अजीब सा नहीं लगता होगा कि भाई रैंडमली कोई मिल जाता है यार. उस दिन हाथ वो लगा नहीं सकते हो तुम. मैंने कभी भी नहीं करता. मतलब वो तूने देखे होंगे ना, मेसी करता है या कियानो रीव्स करता है कि उनके हाथ में इतनी सी जगह होती है. आई हैव नेवर डन इट बिकॉज आई कैन नॉट. मेरे से नहीं होता. कोई लोग आते हैं, 3-4 लड़कियां 3-4 लड़के आए हैं, सब एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ओ माय गॉड करूँ मैं पिक्चर खिंचवानी है आपके साथ. मैंने हाँ ठीक है आ जाओ. फ़ोटो खिंचवाई और मैं बीच में खड़ा हूँ, सब मेरे आसपास खड़े हैं, ऐसे गिर रहे हैं ऊपर. तो ना बड़ा हाँ, मैं चुपचाप खड़ा हूँ कि हाँ आप फ़ोटो खिंचवा लो. मेरे को नहीं समझ आता यार क्या करूँ. उस दिन मैं एम्बियंस में था, आई वॉज विद समवन, हम दोनों जा रहे थे, वी वर रोमिंग अराउंड, एंड एकदम से ना एक लड़का ना ऐसे बार बार ना मुड़ के देख रहा है. मैंने कहा इसको देख रहा है, बेशर्मी तेरी, भरे मॉल में घूर रहा है, क्या चक्कर है. क्या देख फिर वो मेरे को कहती कि नहीं वो आपको देख रहा है. मैंने कहा अच्छा. उसने मेरे को ऐसे देखा और उसको ना रियलाइज़ हो गया कि मैं हूँ. वो मेरे पास आया, कहता अंधेरी दुनिया. मैंने कहा तीसरी दुनिया. तो हंसते लगे. वो कांप गया, घबरा भाई, वो घबरा गया यार. कहता सॉरी भैया एक सेल्फी ले लूँ. मैंने कहा भाई ले ले. मेरे को नहीं समझ आया कि कैसे मैं ऐसे हंस देता हूँ, मेरे को नहीं समझ आता. फिर मैं उस दिन ग्रीन पार्क में था. आई वॉज इन द मार्केट ओनली. ग्रीन पार्क में मार्केट है. मैं बैठा हुआ था रैंडमली. एक लड़की आई, कहती सॉरी इफ आई एम नॉट बॉदरिंग यू. मैंने कहा कहती आर यू करुण. मैंने कहा हाँ. कहती कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू. मैंने कहा ठीक है. उसने सेल्फी ली, वो भी चली गई लेके. ऐसे रैंडमली हमें कोई मिल जाता. तब कैसा कुछ लगता है, दिमाग में कुछ आता है भाई. मेरे को कुछ समझ नहीं आता. ग्रैटिट्यूड तो ऑफ कोर्स आता है, वो मतलब मैं बताया, बट उसके अलावा कभी कुछ तो तेरे को लगता है कि यार मेरे साथ. मुझे कुछ समझ ही नहीं आता. मैं तेरे को बता रहा हूँ ना. मतलब हम पीतमपुरा के लड़के, रोहिणी के लड़के, जो एक कमरे में बैठ के गाने बनाते थे. अभी भी मैं कमरे में ही गाने बनाता हूँ यार. हम अभी भी कमरे में ही बैठे हैं. और ये जो 4 दीवारी वाला सीन है, जो ये कमरों वाला सीन है ना, नहीं समझ आता कि तुम कैसे, कहाँ से कहाँ वाला सीन है. मेरे को बस एक चीज़ है, किसी दिन मैं मम्मी पापा के साथ बाहर हूँ और तब ये हो. हालांकि मम्मी पापा के साथ ऐसा हो चुका है. DTO में था तो मेरा एक दोस्त है, उसकी छोटी बहन है, मेरी बहन है, मतलब बहुत छोटी है. आई डोंट इवन नो हर एज नाउ, शी इज़ इन कॉलेज प्रोबब्ली नाउ. तो उसकी फ्रेंड्स आई हुई थी DTO में. शी वाज लाइक कि ऐसे ऐसे है. तो उसने उसका अकाउंट खोला होगा, मेरे को फॉलो किया, तो दिस सॉ कि आई एम फॉलोइंग हर. शी वाज लाइक हाउ डज करुण नो यू. शी वाज लाइक वो मेरे भैया हैं, वो तो मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं. एंड वो कहती है आरुषि प्लीज़ कैन आई हैव अ पिक्चर विद हिम प्लीज़, मुझे मिलवा दो उनसे. तो अंकल का कॉल आया पापा को, उसके पापा का, कि गोली साहब ऐसे ऐसे है कि बड़ा अच्छा लगा. तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए यार कि कह रहे कब आए फ़ोटो खिंचवाने घर. मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो. फिर मैं जहाँ शिफ्ट हुआ वहाँ पे नीचे कोई रहता है, उसके दोस्त, मैं और उद्भव उस दिन गाड़ी से आ रहे थे और हम पार्क करने लगे थे घर के पास ही. तो उसके दोस्तों ने देखा गाड़ी के अंदर, कहते भाई तो करुण और उद्भव बैठे अंदर. कहता हाँ मेरे ऊपर रहता है करुण. तो वैसे हो गया. क्या बात है भाई. तो मतलब ना सुपरस्टार को पनाह दे रखी है भाई. मतलब ना बड़ा अजीब सा लगता है. आई स्टिल कैन नॉट कॉल पीपल माई फैंस बिकॉज मेरे से नहीं हो पाता. मैं लिसनर्स बोलता हूँ, हमारे लिसनर्स हैं. हाँ फैंस हैं भाई, बहुत अच्छा लगता है सुन के. बट अब तो तेरे फैन पेज भी है भाई इंस्टा पे. भाई मैं मिला हूँ उस बंदी से जिसने फैन पेज बनाया ना. 2 बहनें हैं वो. हाँ 2 बहनें हैं वो. और मैं उन दोनों बहनों से मिला. वो आती है कभी अपने भाई के साथ, कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ. वो आती हैं शो देखने हमारा. एंड दे आर टू स्वीट मैन, दे आर टू स्वीट. मैं उससे मिला, उसकी छोटी बहन से जिसने बनाया ओरिजिनली वो पेज. कहती इसका आइडिया था बनाने का. कहती मैं फ़ोटो खिंचवा लूँ आपके साथ. मैंने कहा हाँ तेरे साथ तो खिंचवाऊंगा. तो फिर दोनों बहनों के साथ मैंने फ़ोटो खिंचवाई. तो ना वो फीलिंग बहुत अलग है कि समबडी इज़ आउट देयर हु रियली लव्स योर आर्ट सो मच दैट दे गो टू योर फेसबुक, पुराना फेसबुक एंड टेक आउट द पिक्चर्स, पुरानी पिक्चर्स निकाल के. इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, योर क्रिएटिविटी इज. थिंक अबाउट इट भाई कि लोग तुम्हारे ऊपर इतना वक्त लगा के तुम्हारे लिए वो छोटी सी रील बना रहे हैं, छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, प्ले डेट वाली जो चीज़ सीन था, ये सब बना के डाल रहे हैं. एंड इट ब्लोज माई माइंड कि हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं अभी. दिस इज़ हैपनिंग एंड टचवुड कि ये बढ़ता जाए, क्योंकि जैसा हिसाब चल रहा है भाई,
मैं बस मेहनत करता हूँ, मैंने हमेशा से सिर्फ मेहनत की है, मैंने कभी अपने काम को ऐसा नहीं रखा कि हाँ मेरा काम हो गया और मैं ऐसे बैठ जाऊँ। कोई एक्सपेक्टेशन लेके चलता है किसी गाने या किसी उसके साथ कभी? मैंने आज तक कभी अपना गाना प्रमोट भी नहीं किया यार। मैं कभी, अब रिजुल आया है जब से मैनेजर भाई आ गए ना, तो मैनेजर चाहता है कि आप अपना काम प्रमोट करो। मैनेजर का काम भी यही है यार कि वो आपको हर तरीके से मैनेज ताकि करेगा, ब्रांड्स देखें कहीं ना कहीं बिल्कुल suggestions यार। आए यार और आपके आता है, पास। अर्बन मंकी से टी शर्ट आई थी कल, मैंने पहनी हुई थी। अर्बन मंकी ने टी शर्ट भेजी, चश्मे भेजे मेरे को, उद्भव को। एक हमारे भैया हैं, ही यूज्ड टू वर्क इन कॉन्वर्स, तो ही सेंट अस, निर्मल भी yes, so he sent us shoes, he has been sending us, he sent us 3 pairs. I've never owned a Converse, पहले I used to own, and वो भी वो सस्ते वाले जो Converse मम्मी पापा को हाँ, लेके जो जाते थे। हम स्कूल टाइम में एक बार याद है हाँ। टूर में पहन के गए थे एक बार, वो फेट में भाई मतलब वो हमारे वो वाले शूज़ होते थे जो रोज़ नहीं पहनने होते, हाँ, वो एक दिन पहनने वाले शूज़ होते थे। तेरे को पता है उससे मेरे को एक किस्सा याद आया घर का। तो हमारे फेट में ना मैं पहन के गया था और वो मेरे मॉम डैड ने मुझे खरीद के दिलवाया था कि किसी शादी में पहनना था वो। बहन जो घर पे डांट पड़ी थी कि बहन जो तू ये क्यों पहन के चला गया, तेरे को पता है इस और फेट, और पता है क्या, जूतों में पहन, पैर में पैर फेट हमारे स्कूल की। यस, तो मतलब बेसिकली हमारे स्कूल में कार्निवल होता था। हाँ तो बिल्कुल, वो बहुत अच्छा था यार वो। और भाई मेरे घर पे ना डांट पड़ी मुझे कि भाई तू नए जूते पहन के चला गया और ये गंदे हो गए, तू शादी में क्या पहनेगा, और घर की क्लोज शादी थी। तो तू देख रहा है मतलब कॉन्वर्स का टाइम वो वाला था जब हमें ये सब होता था कि भाई नए जूते पे डांट पड़ जाती थी कि भाई क्यों पहन रहे हो भाई, अभी कहीं और जाके पहनना है। और जब खुद घर पे आए ना जूते, जब तो 3 पे जाए तो भाई मैं बहुत वो हो गया यार, मतलब कभी तू रोता है क्या इन सब बातों को सोच के समझ के कि शुरू में मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था। एक दिन मैं ऐसी रात को बैठा हुआ था एंड जब मैंने कबूले बना रहा था मैं, तो मेरे को ऐसा लगा यार कि मैं ठीक है अपनी सैडनेस निकाल रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस ऑल अराउंड चल रही है। हाँ वो फेस निकल गया, बट आई हैव समवन हु लव्स मी, आई हैव माई पेरेंट्स हु लव मी, आई हैव माई फ्रेंड्स हु लव मी, एंड देयर इज़ टू मच हैपनिंग इन माई लाइफ। तो कभी कभार आप बिल्कुल नम हो जाते हो, आप नहीं रिएक्ट कर पाते हो। एंड उस फेज़ में ना मैं बैठा था, मैं गाना लिख रहा था, उस रात मैंने काम नहीं किया, मैं बस बैठा था। उसके अगले दिन मैंने फिर 2 गाने बनाए जिसमें मैं रो रहा था दोनों गानों में। उससे पहले मैं बस यही सोच रहा था बैठ के कि यार ये क्या हो रहा है। हमने बकाडी का शो किया था, उसमें हमें वो मिला आर्टिस्ट का पूरा, वो कासा बकाडी किया था हमने परफॉर्म। वो जो पूरा वो क्या बोलते हैं टैग मिलता है वो भाई, वो सब छोटी छोटी जो फीलिंग्स है ना, ये कि आपको शो करने को मिल रहा है, आपको लोग बुला रहे हैं, पीपल आर बुकिंग यू, पीपल आर अप्रोचिंग योर मैनेजर फॉर अ फीचर, पीपल आर अप्रोचिंग मी फॉर अ फीचर, पीपल आस्क मी हाउ मच डू यू चार्ज फॉर अ फीचर। मेरा एक दोस्त है धनजी, बहुत अच्छा अहमदाबाद का आर्टिस्ट है, रैपर है। उसने मुझे एक बार पूछा था, करुण एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा तेरे को। मैंने कहा भाई पूछ। तो हाउ मच डू यू चार्ज फॉर अ फीचर। मैंने कहा भाई यार, तो मतलब मैंने बताया उसको वट एवर द थिंग इज़, एंड देन ही टोल्ड मी एंड आई वाज लाइक यू शुड चार्ज मोर, एंड देन ही वाज लाइक कि ब्रो पता नहीं यार, कभी कभार कोई देने वाला नहीं होता, कभी कभार हमें वो होता है ऐसा, तो थोड़ा ना वो चलता है। तो मेरे को ये बात बहुत वो लगती है कि गोइंग फ्रॉम समवेयर वे यूज टू मेक म्यूज़िक फॉर योर सेल्फ एंड देन पीपल वांटिंग यू टू बी ऑन देयर वर्क, लाइक भाई इस पे फीचर दे दो, भाई इस पे ये कर दो, भाई मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, मेरे को आपके साथ काम करना है, मैं चाहता हूँ भाई आपकी आवाज़ हो इसमें, मैं चाहता हूँ भाई आप ये गा दो। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने अपने खुद के लिरिक्स दिए, आई गॉट पेड जस्ट टू सिंग व्हाट ही इज़ रिटन, जस्ट फॉर माई वॉइस। ही मतलब तू उस वाले उसमें आ गया है? मैंने वो किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर डन इट एंड आई डिड इट। एंड जितनी मेहनत मैं बोलूँ कि नहीं लगती, बट मेहनत होती है हर चीज़ में, चाहे मुझे 5 मिनट लगे, चाहे मुझे 5 मिनट ना भी लगे, पर वो 2-3 दिन बाद बार बार रिकॉर्ड करना, वो फिर से एग्जैक्ट टेक देना जो भाई को चाहिए। मैं बॉम्बे गया था अभी, देयर इज़ अ फ्रेंड कौस्तव घोष करके, आई डिड अ फीचर विद हिम एज वेल, जो बॉम्बे में मार्च में शूट था मेरा। वो आएगा गाना, उसका नाम हासिल है, वो पता नहीं कब आएगा, कौस्तव विल रिलीज़ इट, ही इज़ लुकिंग फॉर अ गुड, बहुत ही अच्छे से रिलीज़ करे उसको वो। तो कौस्तव से भी जब मेरी बात हुई तो मैंने यहाँ से रिकॉर्ड करके भेजन, कौस्तव वाज लाइक जस्ट कम हेयर फॉर द वीडियो एज वेल, एंड देन आई वेंट इन स्टूडियो, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स मैं बार बार बूथ में जाता था, मैं रिकॉर्ड करता था जस्ट सो ही कैन गेट द परफेक्ट थिंग, एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी परफेक्ट बिकॉज अब मैं भी उससे जुड़ गया हूँ ना। इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी, इट्स नेवर अबाउट द मनी ओनली, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं यार इन दी एंड, तो आर्टिस्ट को अपना आर्ट अच्छा करना ही होता है, वरना वो फिर पता लग जाता है, वो परफॉर्मेंस में हमेशा आ जाता है। और हमने बचपन से इतने आर्टिस्ट सुने हैं तो हमें ये बात पता है कि कहाँ उसने ये जान के किया था, कहाँ उसने कामचोरी करी, कामचोरी भी नहीं, कहाँ उसने आधे मन से वो काम किया, चलो उसको पैसे मिल रहे थे। तो मैं ना कभी वो आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता कि
विद टाइम हमारा काम ख़राब हो जाए या हम बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं तो हम थोड़ा वो कर रहे हैं. मतलब ठीक है यार, सबका अलग अलग टाइम्स आते हैं जब बंदा ये वाला काम भी करता है, बंदा वो वाला काम भी करता है. मैंने अपने मन के लिए बहुत सारा काम कर लिया. अब मेरे को ऐसा काम करना है जिसमें मैं भी खुश हूँ, जिसमें लोग भी खुश हों, और वो प्रॉपर खुशी जो मिलती है ना. मतलब अभी एक गाना बनाया मैंने उद्भव ने, तक्का करके, पंजाबी गाना है, मैं तेरे को सुनाया था थोड़े दिनों पहले. तो वो सॉन्ग जो है ना, बजने वाला गाना है वो. वैसा गाना मेरे को अचीव करना है कि मैं कुछ वैसा बनाऊँ. दैट इज़ नॉट द एपिटोमिया जो भी बोलते हैं, वो नहीं है. बट उस टाइप का, उस तरीके का, उस जोन का गाना मुझे बनाना है, मुझे जाना है. या आई वॉन्ट टू डू दैट. आई हैव वन सॉन्ग, आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू रिलीज इट. आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स विद दैट सॉन्ग. इन अ वे आई वॉन्ट पीपल टू लिसन टू दैट सॉन्ग. इट्स कॉल्ड प्रेमी, एंड आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट इट कि पीपल गोइंग थ्रू लाइक एक प्रेमी की हद क्या है. मैंने बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं यार. मैंने इस हद तक भी देखा है कि आई वॉन्टेड टू टेक दिस लाइफ विच गॉड इज़ गिवन मी. आई हैव नो राइट टू डू दैट एंड पीपल शुड नॉट डू दैट. बट आई हैव बिन देयर. आई वॉज 18 व्हेन आई वॉज ट्राइंग टू डू दैट एंड आई रियलाइज्ड मेरी बहन की शादी है घर पे, मेरे घर का माहौल क्या चल रहा है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ. एंड आई स्टेप्ड बैक. एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर इट, इफ यू फाइंड इट ओके? Heartbreak. And genuinely, you know that heartbreak, you were there. That was not nice. And me being a person, I probably get too dependent, or probably I think my happiness lies in somebody else. उद्भव ने मुझे बोला कि भाई कभी किसी को इतनी इम्पोर्टेंस ना दो कि वो तुम्हारी हैप्पीनेस कंट्रोल करे या तुम्हारी सैडनेस कंट्रोल करे. आई एम लर्निंग दैट. मैं सब कुछ सीख के नहीं आया हूँ, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा हूँ. एंड हेल्दी रिलेशनशिप प्रॉबेबली यही होती है किसी के भी साथ कि आप उस इंसान पे डिपेंडेंट ना हो, बट आप वर्कआउट करो उस चीज़ को. एंड आई स्टिल डोंट हैव देयर इज़ नो परफेक्ट फॉर्मूला फॉर दैट, नथिंग रिटन. देयर आर नो बुक्स फॉर दैट कि आप ये पढ़ लोगे और आप ये कर लोगे. कुछ नहीं हुआ है. तो जब मैं उस चीज़ से निकला तो मुझे बात रियलाइज़ हुई कि दिस इज़ द लास्ट सॉन्ग आई वांट टू डू इन दिस जोन. आई हैव बिन राइटिंग लाइक दिस सिंस आई वाज 18. मैं लिख रहा हूँ 11-12 साल की उम्र से कॉपी के पीछे. मुझे पता है, छोटा मोटा किताब हुआ करती थी, डायरी लिखता था मैं. तो इसमें तेरे गाने होते थे. वो सब ठीक है, वो होता था, पोएम्स होती थी, सब कुछ होता था. बट 18 साल की उम्र से, 17-18 साल की उम्र से जब से मेरे को थोड़ा हुआ है, मैं ऐसे ही चीज़ें लिखने लगा था. एंड आई एम 25 नाउ. इट्स बिन गुड 7 years आई बिन राइटिंग अबाउट दिस. एंड नाउ मुझे ये बात समझ आई, मुझे समझाई गई. एक्सटर्नल फैक्टर्स मैं अंदर से समझा, फ्रेंड्स, फैमिली अराउंड, हील होने में वो सारे थॉट्स प्रोसेस को. तो आई रियलाइज भाई कि ये ना है, सबके अंदर एग्जिस्ट करता है. हाँ, बट आई वॉन्टेड इट टू बी दैट डोंट गिव अप योर लाइफ बिकॉज somebody is not there with you. Bear with it. I know it's very difficult. Me saying it, yeah, बोलना बहुत ईजी है, बट नहीं, मैं वहाँ से निकला हूँ इसलिए मैं शायद इतना सा तो तुम्हें ये बात बता सकता हूँ कि ठीक है यार, हो जाता है, समटाइम्स इट हैपन्स. डोंट गो देयर, वो मेजर मत लो. पीपल आर देयर टू हेल्प यू. योर पेरेंट्स आर देयर. You don't have your parents, it's all right. You have people around you. Sometimes there is someone who cares for you and you need to realize this कि आप उनसे बात कर सकते हो, आप अपने अंदर की प्रॉब्लम्स निकाल सकते हो. कुछ दोस्त होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम सुन सुन के परेशान हो जाते हैं कि भाई कब तक बोलेगा, कब तक ये परेशानियाँ हमें बताता रहेगा. कुछ लोग सच में परेशान हो जाते हैं. एंड फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड कि यू गेट इरिटेटेड बाय दैट फैक्ट. Because they also have their own shit to solve in their respective lives. Yeah, that's all right. But sometimes some true friends are there who are, they don't speak. Sometimes वो बोलेंगे भी नहीं, but सुनने के लिए आपके पास होंगे कि वो सुन लें, आप वेंट आउट कर पाओ. And it's all about venting out. It's all about venting. Yeah, it's all about just letting all of that out. So I have made that song regard to that only कि यार आप अकेले नहीं हो, आपके पास लोग हैं. Try to do that. I have tried, Rijul is trying to approach some people, suicide prevention वगैरह के NGOs या अलग अलग numbers जहाँ से I can give those numbers out in the video. I want to end it on a good note that it's all right, there are people, you can talk to them. There are some numbers, I cannot give my own number, but yeah, there are people you can talk to and just try to be okay, just try.
आपने उस चीज़ के लिए भी ट्राई किया कभी, अगर आपके हाथ में नहीं होता, आपके अंदर नहीं होता, आप सांस नहीं ले पाते, बहुत परेशान हो जाते हो, समझ नहीं आता आप Anxiety कहाँ attacks, panics, and भाई मैंने बचपन में वो चीज़ फील की थी और हमें पता नहीं था कि वो क्या होता एक्चुअली है। हाँ, पता हर किसी ने ना ये सब चीजें ना फील फील करी हुई है, हैं, उनको ये पता नहीं पता था नहीं जब था तक कि एंग्जाइटी होती है, नॉलेज नहीं थी, जब तक इंस्टाग्राम वगैरह पे ये ये चीज़ें सब दिखने नहीं बहुत लग ज़्यादा गई। प्रमोट नहीं, मतलब एडवोकेट नहीं हुई इस बारे में। एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई हैड अ नॉट अ पैनिक अटैक, आई वुड से आई हैड सम सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है। तो उसको उससे पहले तक पता है कैसे बोला जाता था कि यार दिल कच्चा हो रहा है, या फिर ना थोड़ी पंजाब में जलन हो बोलते रही है, हॉल पड़ रहे हैं दिल में, कलेजे जो हॉल पैंदा है, वो होता था। बट ये दीज आर नॉट हेल्दी साइंस ब्रो, मतलब ये एक एंजाइटी का पूरा बड़ा पार्ट है। और फिर इसके बारे में जब पढ़ा तो समझ में आया कि भाई ये बहुत ही ना डीप डाउन है, इमोशनली स्टेम होता है, एंड वहाँ से आपकी ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये निकल के बाहर आती हैं। एंड यू नो आई ऑलवेज फील दैट यू नो म्यूजिक कट अक्रॉस लॉजिक्स, ठीक है, म्यूजिक कट अक्रॉस लॉजिक्स, ऑल लॉजिक्स। तुम चाहे जिस भी स्टेट ऑफ माइंड पे हो, क्या हो भाई, यू हियर ट्यून, यू हियर साउंड, यू हियर म्यूजिक, यू फकिंग जस्ट बी लाइक चलो ठीक है, म्यूजिक इज मैजिकल, म्यूजिक हैज you just समथिंग। start from somewhere, you just start from somewhere। and जो तूने बात बोली ना वेंटिंग आउट वाली ब्रो, दैट इज आई थिंक क्या बोलूँ भाई, वो बिल्कुल बैंग ऑन है। बिकॉज समटाइम्स पता है क्या होता है कि आज की डेट में ज़्यादा मैं देखता हूँ, व्हेन यू हैव योर एक्सपीरियंसेस, सॉरोज, योर सैडनेस टू शेयर विद समवन ना, वो बोलता है अब अंशु ये है क्या, तू मेरा सुन। वो वहाँ पे ना कंपटीशन होना शुरू हो जाता है भाई, अरे तेरे को पता मेरे साथ तो ये हुआ, तो फिर भाई वो फिर वहाँ पे भी कंपटीशन हो जाता है ना जब, तो बंदा बोलता भाई मैं अपने तक ही रखता हूँ। फिर उसके बाद वो जब वर्ल्ड हो जाता है ना सारा कुछ, वो चीज़ हेल्दी नहीं होती कि आप अपने अंदर रखो, क्योंकि कभी ना कभी आपको वो चीज़ निकालनी ही पड़ेगी बाहर। आप मम्मी पापा पे जाके फटोगे, उनसे बदतमीजी से बात करोगे, बहुत अलग अलग चीज़ें करोगे आप, तो आपके भाई बहन होते हैं आपके साथ। मैं मतलब मेरा पॉइंट बस यही था कि ये जो लास्ट गाना है इसको मैं इस तरीके से वो करूँ कि मैंने जो फेस किया, जो मेरे साथ हुआ, जो चीज़ के थ्रू मैं निकला हूँ, मेरी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी जितनी भी ऑडियंस है, कि मैं उनको एक लास्ट टाइम ये चीज़ बता पाऊँ कि इट्स ओके, आई एम ऑल्सो मूविंग ऑन फ्रॉम दिस फेज, आई होप दिस हेल्प्स यू। I have been getting texts, I have been getting messages that this song helps me, भैया करुणा listen to this song, this helped me a lot, I was going through something, ये मुझे बहुत हेल्प किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ सुन के मेरे को बहुत हल्का फील होता है। आपके एक लड़के ने मुझे बोला था भैया मैंने कबूला सुनी थी, मतलब ना जब मैं बाकी ऐसे गाने सुनता हूँ ना जिसमें हार्ट ब्रेक या किसी चीज़ की बात हो रही है तो मैं ना गुस्सा आ जाता है, मेरे को एंगर आ जाता है, बट मैंने जब आपकी एल्बम सुनी ना तो मैं उस चीज़ को एक अलग नज़रिए से देख पा रहा हूँ कि वो एक अच्छा टाइम था, एक अच्छा फेज़ था, वो प्यार था, चला गया, नथिंग लास्ट फॉर एवर। मेरे को भैया ने बोला था कि ज़िंदगी भी परमानेंट नहीं होती है, वो भी जाएगी किसी ना किसी दिन, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब ज़िंदगी परमानेंट नहीं है तो फिर क्या, कुछ भी परमानेंट नहीं है ना। तो मैं नहीं ढूंढता उस चीज़ को कि कुछ मेरा है या मैं कुछ अपने साथ लेके जाऊँगा, कुछ लेके नहीं आया तो मैं लेके जाऊँगा कैसे उस चीज़ को अपने साथ जब मेरा कुछ है ही नहीं। मटीरियलिस्टिक दुनिया तो चल अलग है, मैं तो इंसानों की बात कर रहा हूँ यार। मतलब इमोशनली डू यू फील कि भाई अब थोड़ा सा स्टेबल हो पाया हूँ मैं? I have been under influence for past so many years. I've never told this, people know it probably. I've been under influence and recently I stopped. 2-3 reasons थे जिनकी वजह से मुझे लगा कि it's time to stop. I couldn't think straight. Like now I've stopped completely, Yeah. or is this a phase? No, I've stopped. Like I don't even feel like doing anything now. Sometimes I have a drink or two. Sometimes when I'm शायद out. जॉब का पार्ट भी बन जाता है कभी कभी। पता नहीं, मतलब जॉब तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, काम का भी पार्ट शराब पीना नहीं है यार, बट कभी कभार मैं कहीं बाहर जाऊँ, कोई पी रहा है एक ड्रिंक तो मैं एक सिप मार लूँ। और मेरे को ना टेस्टी ड्रिंक पीना पसंद है, 10 ml हो उसमें और मस्त मीठा मीठा पेगो, तो मेरे को वो मज़ा आता है पीने में। मेरे को कभी अपने आप को लूज़ करने में मज़ा नहीं आया। जब हम स्कूल के टाइम पे भी कभी पीते थे, बियर पीते थे, कुछ भी पीते थे, तब ना एक झन सा हो जाता था, हाँ मज़ा आ गया पी के, वो लाल वाली किंगफिशर पी के 100 रुपये वाली। बट उसके बाद से जब मेरे को समझ आया कि नहीं 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 नहीं, व्हाटएवर द इन्फ्लुएंस आई वाज अंडर, it was very amazing for me at that point. I used to feel it. I've written a lot of music on it. I've probably maximum my music was when I was under the influence, and I don't blame myself. It just happened. It was a phase for me. That was a phase for me. This is not a phase. This is probably I've dealt with myself. मैंने अपने आप को समझ लिया, अपने आप को सीख लिया, मेरे को समझ आ गया कि करो ना अब यही है जो है, आपको सीधा सीधा चलना है,
आपको यही काम करना है, ये आपका काम है, ये आपका करियर आपको सामने दिख रहा है, आपके पास इतने साल हैं, your father is going to be retired in some years, he has been supporting you for a very long time, your mother is there in your house, you need to support them now, you're 25, you need to do that. Absolutely. And एज से भी ज़्यादा ये है कि मैं इतने सालों से वो चीज़ कर रहा हूँ ना, कोई लिमिट, कोई टाइम वो नहीं होता यार कि आप 10 साल में भी फेमस हो सकते हो, आप 2 साल में भी सक्सेसफुल हो सकते हो, कोई टाइम का वो नहीं, आपके हाथ में नहीं होती ये चीज़. बट कभी कभार आपको ये चीज़ फील होने लग जाती है यार कि अब ना टाइम एक्चुअली पता है जब गिव इन करना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर, पूरा अच्छे से मतलब डूब के गिव इन करना कि हाँ दिस इज़ इट. मैं शायद वेवर कर जाता था, मेरा काम कभी इफेक्ट नहीं हुआ होगा, मैंने कभी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी अपने म्यूज़िक में, बट अब शायद मैं अच्छे से ज़्यादा फोकस कर पा रहा हूँ ऑन दैट वर्क दैट आई डू, बिकॉज इट मीन्स इट इज़ ऑलवेज मेंट अ लॉट टू मी, बट इट स्टिल मीन्स सो मच टू मी कि यार नहीं ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है. और बहुत सालों से बात फील हो रही है कि यही आता है मेरे को. हाँ मैंने डिग्री करी है लॉ की, मेरे पास लॉ की डिग्री है, मेरे पापा ने मेरे को बोला लाइसेंस ले ले, ऑल इंडिया का लाइसेंस भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, बट ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे को ऐसा लगता है. तब जो डिग्री वाली बात है कि डिग्री ले ली, सब कुछ ले लिया, सब हो चुका है, मतलब वो कर लिया है, उसके बावजूद मेरे को ऐसा लगता है कि यार यही आता है मेरे को पता नहीं था कि मेरे को ये आता है. और लोगों को ना अपनी कॉलिंग नहीं मिलती है, बहुत परेशानी है, लोग एग्जिस्टेंशियल हो जाते हैं. लोग आजकल ना बहुत ही ट्रेंड में भी बोलने लगे हैं कि मेरे को एंग्जाइटी है, मैं एग्जिस्टेंशियल हो रहा हूँ, तो मैं मतलब भी नहीं पता उसका क्या होता है. और जिसके साथ बेचारे के साथ सच में होता है ना कि उसको नहीं पता होता, हाँ मतलब उसको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है. और जब उसको समझ आता है ना तब तक शायद लेट हो चुका होता है, और लेट ऐसा हो चुका होता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है. देन ही और शी रिजॉर्ट्स टू ड्रग्स, and those drugs might open your brain. I've never done drugs, I don't know that. I have friends around me, everybody has friends around them जो देखते हैं अपने आसपास, हाँ जिनको देखते हैं आसपास तो दिखता है कि फक ये क्या कर रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है. आजकल की बात भी नहीं है यार ये, बस हम इस उम्र में है कि हमें बात कर रहे हैं. कोई 45 साल के 2 अंकल बैठ के ड्रग्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मैटर दूसरे होंगे कि सर्कल रेट क्या चल रहा है, क्या प्लॉट चल रहा है, ये कहाँ का कितने का प्लॉट है, वो ये बातें करेंगे बैठ के, वो ड्रग्स के बारे में बात नहीं करेंगे. करेंगे तो इसलिए कि वो अपने बच्चों के लिए कंसर्न होंगे प्रॉब्ली. बट ये जो उम्र है ना हमारी जिसमें हम हैं, डिग्री कर ली, सब कुछ कर लिया, बट वो जो कॉलिंग वाली चीज़ होती है अगर वो आपको ना मिले ना तो बंदा बहुत ही लॉस्ट रहता है ज़िंदगी में. और मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मेरे आसपास कुछ ऐसे चुनिंदा लोग थे जिनकी वजह से मुझे बात समझ आ गई. माई एक्स पुश्ड मी अ लॉट टूवर्ड्स दिस, शी वॉन्टेड मी टू डू इट बिकॉज प्रॉबली शी सॉ इट कि हाँ करुण इसमें खुश है. आई डोंट नो वट एवर द रीज़न वॉज, आई डोंट इवन वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट, बट उद्भव वॉज देयर विद मी throughout. I have been always there for him. And he has been a really good friend. Really good friend. As a soul also I feel that he is very genuine. Very Yes, genuine. he is. He is probably the purest human I've ever met. And I don't know, he doesn't talk much. लोग ऐसा बोलते हैं कि तू और उद्भव जब बैठते हैं साथ में पॉडकास्ट पे किसी पे भी तो तू ज़्यादा बात करता है, उद्भव नहीं बोलता ज़्यादा. उद्भव ने अकेले पॉडकास्ट किया और उद्भव ने ही बात की विनम्र से. आई लव्ड इट. आई वॉज नॉट हेयर, आई हैड टू गो टू बॉम्बे, बट आई वॉज नॉट देयर. आई वॉन्टेड टू बी देयर सिटिंग नेक्स्ट टू हिम साइड में, चाहे नॉट ऑन द कैमरा, बट आई वॉन्टेड टू सी. प्रॉब्ली कॉन्शियस हो जाता मुझे नहीं पता, बट या बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड आई थिंक इट्स म्यूचुअल. एंड एक्चुअली पता है क्या है, ये जो आसपास एक दो जनों की जो रिस्पेक्ट होती है ना इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर, जब वो रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए है, चाहे वो जिस भी कैपेसिटी के अंदर हो, वो नहीं होती ना तभी आई थिंक थिंग्स फॉल अपार्ट. थोड़ा ऊपर नीचे ईगो इश्यूज भी आ जाते हैं कभी कभार. एंड आई थिंक मैं फिर मतलब वही है यार, देख सब हर कोई जानना चाहता है. तूने भी अपनी यू नो फीड आगे बताया था इंस्टा पे कि भाई द रीसेंट फॉल अपार्ट दैट यू गाइज हैड. It happened. I don't have words for it. It just happened, and I think we grew. Somewhere it must have fucking broken your heart, bro. It still breaks my heart. तीसरी दुनिया is like मतलब हम वही थे यार, हमने स्टार्ट किया वहाँ से. We grew from there. We used to celebrate birthdays. हमने I remember मैंने तेरे से बात करी थी दिसंबर 2020 के अंदर. तो हमें 3 साल हुए थे. तब 3 साल हुए थे एंड यू गाइज वर सेलिब्रेटिंग समथिंग एंड यू टोल्ड मी दैट ब्रो हम सोच रहे हैं कि इसको ना कंपनी टाइप्स में तब्दील कर दें, फिर बाद में इसका लेबल वेबल कुछ बनाएंगे. सो यू हैड सम प्लान्स फॉर इट. ऑलवेज हैड अ प्लान, क्योंकि मैं उद्धव को बोलता था कि भाई फ्लैट पे बैठते काम कर रहे होते थे. मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं हम, क्या चल रहा है, ये कर रहे हैं हम. तो मेरे को उस पर हमेशा से विश्वास है. उसने मुझे बोला एवरीथिंग इन इट्स ड्यू टाइम. एंड
अभी भी आई जस्ट फील एवरीथिंग इन इट्स ड्यू टाइम. कीप योर हेड डाउन एंड वर्क. आई हैव सीन पीपल इन दिस सो कॉल्ड इंडस्ट्री, इन नॉट द बिग इंडस्ट्री, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ हूँ नहीं अभी, जो हमारी अंडरग्राउंड इंडस्ट्री है, जितने भी लोग हैं हमारे आसपास के. पीपल टेंड टू मेक म्यूज़िक देन दे टेंड टू शो ऑफ. हमने बहुत टाइम ग्राउंडेड रह के अपना मुंह, ग्राउंडेड नहीं मतलब अपना मुंह ज़मीन में डाल के काम किया है, सिर्फ काम किया. इतने सारे गाने, इतना सारा कैटलॉग, 70 गाने, 60 80 गाने बना के डाल देना बाहर बिना किसी झिझक के. अभी भी बैठ के गाना अपलोड कर दिया मन करा तो. बहुत मुश्किल होता है यार. मैंने एल्बम के बाद से कुछ रिलीज़ नहीं किया है. मेरे फीचर्स, मैंने 2-3 फीचर्स दिए हैं, आएंगे मुझे नहीं पता कब आएंगे, कब निकालेंगे लोग. 2-3 फीचर्स इधर उधर गए हुए हैं जो अपनी मर्ज़ी से वो रिलीज़ करेंगे जब उनका मन करता है. अप्रैल में मैंने एल्बम निकाली, 4 महीने मैंने कुछ नहीं किया. अब अप्रैल से जून चल रहा है, मैंने कुछ नहीं रिलीज़ किया. मेरे पास 2-3 गाने हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं रिलीज़ करूँ. आई डोंट नो व्हेन इज़ दैट गोना हैपन, बट वो जो एक वो है ना अंदर की, अब वो चीज़ मुझे समझ आ गई है कि तीसरी दुनिया था और हमने अपना 200-300% दिया उसको. जो भी रीज़न था, पर्सनल रीजंस थे, प्रोफेशनल कभी नहीं था कुछ. प्रोफेशनल रीजंस होते तो दिख जाते. इट वॉज नेवर समथिंग प्रोफेशनली, देयर वाज नो मनी इन्वॉल्व. कभी मनी मैटर या ऐसा कुछ नहीं हुआ. इट्स जस्ट हैपेंड. बस वो हुआ एंड इट हैपेंड इन द लाइक अ विंक ऑफ एन आई कि भाई एकदम से ही ऐसे हुआ. It just happened and I remember I approached you for the podcast and you said कि bro तीसरी दुनिया is dissolved. बॉम्बे में था यार तब, और मतलब पहले से ही बात चल रही थी एंड आई वाज इन बॉम्बे एंड देन उसको पब्लिक कर दिया था कि दिस इज़ हैपनिंग एंड आई वोक अप एंड मेरा इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा बजा हुआ था उस दिन, टन 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 हो रहा था पूरा. मैं उठा, मैंने कहा क्या हो गया भाई. मैंने डीएम खोला और किसी का, मेरे को जनरल डीएम पे मैं गया, प्राइमरी जनरल मैंने सॉर्ट कर लिया था थोड़ा टाइम पहले ही. मैं जनरल पे गया और वहाँ पे मेरे को मैसेज आया हुआ, ब्रो तीसरी दुनिया डिज़ोल्व हो गया. और मैं सोच रहा हूँ फक हो गया, ये क्या हो रहा है. मैंने अपना फ़ोन खोला, मैंने टेक्स्ट खोले, मैंने उद्धव को कॉल किया, बात की. मुझे नहीं समझ आया. मैं उसी दिन शाम को यशराज से मिला, ड्रॉप आउट से मिला, हमारे दोस्त हैं म्यूजिशियंस हैं, उनसे मिला. उन्होंने पूछा भाई क्या हो गया यार, क्योंकि किसी को नहीं पता था यार. और हर कोई जानना भी चाहता ना यार कि सबके लिए तो बहुत सही चल रहा था भाई. यू गाइस वर ग्रोइंग, क्या हुआ एकदम से. नो कॉर्नीनेस, नथिंग, बट हमने जो करना था हमने वो कर दिया. लोग उसको ऐसे देखें चाहे हमें ऐसे देखें, मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमने बनाना था ना वो हमने बना के छोड़ दिया लोगों के लिए. नाउ इट्स ऑन यूट्यूब एंड इट्स अ लेगेसी, इट्स जस्ट आउट देयर. वो ऐसे अभी डॉर्मेंट है, मतलब वो वैसे ही रहेगा. बस उसको नहीं छेड़ेंगे, ना कुछ गाना हटेगा, ना कोई गाना ऐड होगा उसमें. वो वैसे का वैसा ही है, वही चैनल है. आज उस पर 18,000 सब्सक्राइबर हैं. कभी बढ़ जाएं कभी ना बढ़ें, क्योंकि वो चैनल कभी आगे तो उस पर कुछ नहीं आने वाला. तीसरी दुनिया था और तीसरी दुनिया हो गया. दैट इज़ इट फॉर इट. दैट नेम मीन्स अ लॉट टू मी. वो जो नाम है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है यार. उद्धव के लिए भी, राघव के लिए भी, हम तीनों के लिए बहुत मायने रखता है. हम वहाँ से निकले हैं. अब हम इंडिविजुअली तो हम हमेशा से परफॉर्म कर रहे थे, हम हमेशा से इंडिविजुअल थे. उद्धव का हमेशा एक इंडिविजुअल वो था, विच नाउ ही इज टर्न टू शास्त्री जी. ही ऑलवेज वांटेड टू डू दैट एंड नाउ ही डिड इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. इट जस्ट हैड टू हैपन. बट दिस फेल्ट लाइक, उसने अपने पॉडकास्ट में बोला, दिस फेल्ट लाइक कि अब ये मैं कर सकता हूँ. सो ही डिड इट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि ये सब हुआ. मी बीइंग करुण, मैंने हमेशा से अकेले ज़रूर काम किया. मैंने हमेशा ट्राई किया कि मैं अलग अलग आर्टिस्ट के साथ काम करूं. पूरे इंडिया में जितने आर्टिस्ट हैं इधर उधर से, इवन फ्रॉम चेन्नई, बैंगलोर, एनीवेयर, मुंबई, नो बैरियर टू द लैंग्वेज, राजस्थान, नो, आई हैव नेवर, कभी नहीं. मेरे गानों में मलयालम भी थी, मेरे गानों में मैंने गढ़वाली भी डाली है, गुजराती में भी हमने बनाया है, पंजाबी में मैं लिख लेता हूँ, हिंदी है, इंग्लिश भी है. तो देयर इज़ नो बैरियर. आई वुड ऑलवेज वांट टू एक्सप्लोर एंड दैट इज़ व्हाट art is all about, I guess. You're exploring yourself always, and I've always tried to explore myself. I don't think मेरी कोई बाउंड्रीज हैं. किसी ह्यूमन की कोई बाउंड्री नहीं होती वो है. तो नहीं है of course. सबका ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है सबकी के पास है ये. एंड सब ठीक है, कभी कभार कुछ इश्यूज होते हैं सबके साथ. कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है. बट मैं हमेशा स्पीचलेस हो जाता हूँ अगर तीसरी दुनिया की कुछ बात होती है तो, क्योंकि मेरे को ना, मैं विश्वास नहीं कर पाता कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा. क्योंकि हम हमेशा से वो सोच के चलते हैं कि हम साथ में जाएंगे. आज तक कोई ऐसा बैंड नहीं बचा होगा भाई जो ना अलग हुआ, ऐसा कोई कलेक्टिव नहीं होगा जो अलग ना हुआ. यार वो तो
कौन थे वो जोनस ब्रदर्स भी अलग हो गए, फिर वापस भाई आ ये गए सारे थे। वन डायरेक्शन भी अलग हाँ, हुआ One था Direction यार, भी सब हुआ था, अलग हुए अलग हैं। हुए थे यार। वो तो चलो पार्ट एंड पार्सल है इसके पूरे जर्नी का, जो होगा या जो भी है सीन। आजकल राइटिंग का प्रोसेस कैसा है तेरा? लिख रहा है या थोड़ा फोन चेंज हुआ फोन है, में? फ़ोन में ही लिखता हूँ यार। मैंने बहुत टाइम फोन पे हो गया बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था हाथ से लिखना। नोट्स मैं नहीं लिखता, मैं फ़ोन में लिखता हूँ। तो थोड़ा चेंज हुआ है अभी आजकल की, मैं और उद्भव साथ में लिखने लगे हैं बैठ के। हमें भैया ने ये चीज़ सिखाई है कि साथ में बैठ के लिखो, और वो एक अलग ही द्वार खोल दिया हमारे लिए कि मैं बैठा हूँ, उद्भव बैठा है, हम साथ में बैठ तो के कैसे लिख रहे हैं। जैमिंग होती है वर्ड्स वगैरह की, या क्या कुछ क्या बीट होता चल रही है, कोई म्यूज़िक चल रहा है, तो हम बैठे हैं, ये लाइन मैंने लिखी, वो बोल रहा है अच्छा ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर वो कुछ लिख रहा है, अगली लाइन मैंने बताया। तो ऐसे 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 करके हम ऐसे काम करते हैं। कभी कभार अकेले बैठ के भी काम कर लेते हैं, बट वो जो साथ में बैठ के काम करने वाली चीज़ है ना, वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है यार। आई हैव फेल्ट इट एंड आई फेल्ट दैट इट इज़ वेरी नाइस एंड आई वुड वांट टू डू इट मोर ऑफन। वी ट्राई टू डू इट मोर ऑफन, साथ में बैठ के म्यूज़िक बनाना। मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाता यार, मैं ये सॉफ्टवेयर नहीं चला पाता हूँ। तूने बताया था कि तेरी लिमिटेशन यहाँ लिमिटेशन नहीं, मेरे को करना नहीं है basically। शायद कभी मैं कर लूँ, शायद कभी मेरे साथ हो पाए कि मैं, मेरे को देख, मैंने नुक्कड़ के टाइम से भी मेरे को पता है कि किस इंस्ट्रूमेंट की क्या साउंड मुझे चाहिए, क्या मुझे म्यूज़िक चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड वो कॉम्पोजिशंस वगैरह के साथ आई हैव मेड म्यूज़िक ऑन माई ओन। बट आई कैन नॉट sit on a software and make music. It's probably not my cup of tea. Probably. I'm a writer. I've always been a writer. I learned that I can compose when I was with Udbhav. वही मैं बोल रहा हूँ ना, हमने सीखा है बहुत एक दूसरे से, तो मेरे को पता चला कि गाने बन सकते हैं। फिर गाने का पैटर्न क्या होना चाहिए। अब पैटर्न थोड़ा डिफरेंट समझ आ रहा है कि उसको ईजी पैटर्न करो, थोड़ा ईजी लिरिक्स, कम लिरिक्स, हिटिंग लिरिक्स, स्टिकिंग लिरिक्स, वो सब। तो अब प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। कमर्शियल बोलते हैं जिसको हम, कि थोड़ा कमर्शियल में आना हो, कि सबको सुनाया जाए वो म्यूज़िक, सारे सुन के ग्रूव करें, पार्टी कराना लोगों को, खुश कराना लोगों को, खुश करना। सैडनेस बहुत दे दी यार मैंने, मुझे लगता है मेरे बहुत सारे गानों में लोगों को मैंने थिंकिंग का एक पॉइंट दे दिया कि सोचो कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम घुस जाओ उसके अंदर, पागल हो जाओ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मृत्यु गाना है, एक नज़दीकियाँ एक गाना है, वो सारे गाने ना मैं सुन के डर जाता हूँ। अनंत सुन रहा था मैं उस दिन, मैं खुद घबरा गया, मैंने क्या बोला है कि जीवन अनंत है। हाँ मुझे पता है और मैं विश्वास करता हूँ, बट व्हाट द फक मैन, क्या हो रहा है। मृत्यु सुन के मेरे को लगता है मैंने ये क्या लिख दिया यार। तो अब वहाँ से इवॉल्व करना है। बट डीप इनसाइड आर यू नाउ, डू यू फील कि हाँ मैं थोड़ा सा स्टेबल हूँ, मतलब हैप्पी हूँ? वो सैडनेस वाला जो फेज़ है, मैंने एक लाइन लिखी थी, हैप्पीनेस ऑन लोन है प्रेमी, हैप्पीनेस ऑन लोन चलती है। तो ठीक है, लाइफ EMI कटती है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स वाली बात है, ये वेव्स भी ऊपर नीचे ही चल रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो हैप्पीनेस है लाइफ में ऑब्वियसली। उद्भव बोल रहा था तू 99 चीज़ों की खुशी नहीं देखेगा, पर एक जो चीज़ ख़राब है ना, उस पर दिमाग ख़राब करके 99 चीज़ें ख़राब कर देगा। तो वो चीज़ मुझे फील होती है। देख मेरे को बहुत सारी चीज़ें ये पता है, बट मैं अपने आप को ना समझाता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, क्योंकि सब सीख के नहीं आते हैं, सब इतने फन्ने खाने होते कि सबको सब कुछ पता होगा। मैं सैजिटेरियस हूँ, यस। मतलब उससे कोई नहीं है, सनसाइन से कुछ नहीं है इसका, बट कहीं ना कहीं पता है, मतलब हम दोनों एक बात कितनी डिस्कस करते थे पहले भी। आई थिंक यार देख, मतलब मैं ना इस पॉडकास्ट के ज़रिए थोड़ा अपने उसमें भी वो करना चाहता हूँ, एज अ फ्रेंडशिप का जो हमारा एकदम वो रहा है, रॉकी नहीं बोलूँगा मैं इसको, बट था एक टाइम था जब आई थिंक हम दोनों ही अपने ज़िंदगी में स्टेबल नहीं थे। यस, है ना? यस। और मैं तो अभी भी मतलब वो कहता हूँ कि भाई मैं स्टेबल नहीं हूँ। मैं, हर कोई बंदा अपने हिसाब से होता है, ठीक है, बट कहीं कहीं पार्ट होता है कि जहाँ पे ना आप ना लोगों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस्ड रहते हुए और आपको खुद का ही दिमाग नहीं चल पाता है ना, तब आप डिसीजंस शायद दूसरे के दिमाग से ले रहे होते हो, या फिर अपने दिमाग का वो होता है ना जो पूरा साइकी, वो छोड़ देते हो। तो आई थिंक जहाँ पे कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ साल ना हमारी दोस्ती के बीच में ना ऐसे रहे थे, ठीक है। आई डोंट नो इफ यू आल्सो फील दैट, बट आई फेल्ट इट एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, एंड आई थिंक इट इज़ हाउ इट शुड बी, कि बस कहीं ना आई ऑल्सो फेल्ट इट कि यार शिट मैन, हम उस टाइम शायद स्टेबल नहीं थे। हाँ वो उम्र थी भाई, मेरे को ऐसा लगता है। और अब हम दोनों 25-25 साल के हो गए हैं। तो एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ कि लाइक टुडे जब तेरा मैसेज भी आया था ना कि ब्रो लेट्स डू इट, ये वो यार पता है बहनचोद मेरे को इतना खुशी सा लगा ना अंदर से। मैं सोच रहा था यार बहुत टाइम से, मतलब मुझे, मतलब ऐसा नहीं था कि यार कि एक होता है ना, कई लोगों को ऐसा लगता होता है कि भाई मतलब लेट्स राइड ऑन समबडीज सक्सेस, है ना, तो कहीं ना कहीं तुम भी निकल लोगे। मेरे को वो वाला सीन नहीं है यार, यू नो इट मैन। हाँ इट्स जेन्युइनली फ्रॉम द हार्ट, एंड
अभी तक मैं इतना देख, कभी मैं इतना चुप नहीं रहता हूँ अपने उसमें, मैं बोलता रहता हूँ बीच में कुछ ना कुछ, बट मुझे ना जेन्युइनली तेरी बातें सुन सुन के ऐसा लग रहा है कि भाई सही है यार। अपनी आर्ट जिसको पता होती है ना, तो वो उतने ही पैशन और एक्साइटमेंट के साथ बात करता है उसके लिए। यस तो एंड आई एम रियली हैप्पी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट हम थोड़े से अपने जो भी वो गैप आया था उस चीज़ को पूरा ब्रिज कर पाए हैं, एंड आई थिंक इट विल बी गोइंग फॉरवर्ड, इट विल बी गोइंग टू बी लाइक दैट। या ऑब्वियसली। सो यस, हिमाचल जाना हो रहा है आजकल? या मैं नहीं गया इस साल नहीं गया। कुछ लगता है हिमाचल में जाके अब कुछ कि हो गया पहाड़ों से मेरा, पर मेरे को पहाड़ बहुत पसंद है यार। नहीं, तू समझ नहीं रहा है हिमाचल से। कभी कभी पता है क्या, आपको कोई ना कोई एक सिटी होती है जो जिसका आपको एक चार्म होता है टाइम पे, जब आपकी ज़िंदगी में कोई एक स्पेशल वन जो सिटी से हो या जो भी है सीन, है ना। तो कभी कभी ना वो फिर सिटी जब वो नहीं होता ना स्पेशल वन, तो वो सिटी फिर आपको बहन चो लगती है अरे यार क्या यार, लगा कभी ऐसा? पता नहीं, उससे पहले से मेरा हिमाचल से बहुत वो था यार। मैं बचपन से जा रहा हूँ ना हिमाचल, पंजाब मम्मी पापा लेके जाते थे। ठीक है, मतलब मैं अब उस बारे में ना सोचता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ग्रोन फ्रॉम दैट एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो। एंड मैंने कल ही स्टोरी में डाला था ग्रो अप, आज ही डाला था एक्चुअली। ग्रो अप खुद के लिए था, कुछ लोगों के लिए भी था, पर अपने खुद के लिए भी था कि ग्रो अप करुण, यू नीड टू ग्रो अप बिकॉज every day I've just been trying to grow up. I don't know कि मैं सही जगह पे ग्रो कर रहा हूँ नहीं कर रहा, but I'm just trying and in the end everybody is just trying. तो ठीक है, लाइफ है ऊपर नीचे चलती है। अभी तो मैं बस यही सोचता हूँ कि मेरे को अपने काम पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पे मुझे टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई फील लाइक आई विल, जहाँ भगवान ले जाए वहाँ ले जाएंगे। बट हाँ मतलब एनीथिंग व्हिच इज कमिंग अप इन द फ्यूचर? सिंगल्स, मैं एल्बम नहीं निकाल रहा, कोई प्रोजेक्ट नहीं निकाल रहा, सिर्फ सिंगल्स। जब तक मुझे नहीं पता कब तक मैं करूँगा, बट 3-4 साल मुझे नहीं लगता मैं कोई एल्बम निकालूंगा अब, सिर्फ सिंगल्स। लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाकी म्यूज़िक वीडियोज़ मेन यही है, म्यूज़िक वीडियोज़ के साथ नथिंग बिफोर दैट, नथिंग। कोई सिंगल ऑडियो पे नहीं निकालने का मन है। मेरे फीचर्स की बात नहीं कर रहा, मेरे खुद के गानों की बात कर रहा हूँ कि मैं म्यूज़िक वीडियोस के साथ ही निकालूंगा और अच्छे से निकालना चाहूँगा उनको। और वो सब यूट्यूब वगैरह और इन सब पे अवेलेबल होगा या? हाँ ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो होगा ही, पर इधर उधर आएगा ही ऑब्वियसली, स्पॉटिफाई वगैरह तो होगा ही। चलो सही है ब्रो, तेरे नेक्स्ट गिग पे मैं पक्का मैं मिलूंगा तेरे को, ठीक है? 2-3 महीने में गिग करेंगे दिल्ली में, तो मज़ा आएगा। टूर वूर जो भी सीन बनाओगे कुछ बताना उसके बारे में भी। सितंबर मोस्ट प्रोबेबली। सितंबर टूर हो रहा है, कहाँ का कोई सिटीज आइडेंटिफाई करी है अभी? बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, तीनों सोचा हुआ है। देखते हैं सितंबर हो पाए, अभी होप है कि हो पाए, देखते हैं। दिल्ली होगा और एक शहर शायद चंडीगढ़, देहरादून में से कोई उठाएंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज़। देहरादून का सीन काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी अच्छा है ना? तो ये 4-5 शहर है। दिल्ली तो देख आके करना ही है फाइनल, एक दिल्ली में कंक्लूड तो आई थिंक फाइनल होम कमिंग सॉर्ट ऑफ शो करना है वापस आके। उससे पहले 3 शहर मेरे को बॉम्बे में बहुत टाइम से परफॉर्म करना है उद्भव को मेरे को, तो हम जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, पुणे जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे, बहुत मज़ा आएगा। पर हाँ पक्का। थैंक्स गाइस, दिस वाज आवर एपिसोड विद करुण, और इनका इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ जाएगा, मेरा नीचे आ जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आपको लाइक करनी पड़ेगी, और इस पूरे पॉडकास्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, करुण भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी दोस्ती को और देखने के लिए और ऐसे कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पीस आउट बेबी। थैंक यू।